अपने बीच विराज रहे प्रधान साहब, यहाँ के प्रिंसिपल साहब, सीआई साहब, नीमाराम जी, अपने सरपंच साहब, माताराम जी, चोखाराम जी, सभी पूर्व सरपंच पद्माराम जी, सभी मेरे शिक्षक साथी, सामने विराजमान सभी पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे, आज का कार्यक्रम आप बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। आज आप जो चीजें जानोगे, उनकी जो पालना करोगे, निस्संदेह रूप से आपको बहुत ऊंचाई पर वो चीजें ले जाएगी। आप एक कार्यक्रम सुनने के बाद खुद महसूस करोगे, वाकई में मेरे पढ़ने में कुछ सरलता आएगी, कुछ मतलब बातें मेरे को सुगम होगी, अपने आप को एक नयापन महसूस करोगे, अपने इस अध्ययन को हल्का महसूस करोगे। और जो बस्ता आप लेके आते हो, जो कई विद्यार्थियों से भार समझते हैं, मेरी बात सुनने के बाद उस बस्ते को आप हल्का महसूस करोगे। एक साधु पहाड़ पे चढ़ रहा था, पड़ोस में साथ में एक लड़की चल रही थी पहाड़ पर, उसके पीछे अपना भाई बंधा हुआ था, छोटा भाई, गुरुजी के पीछे अपना थैला बंधा हुआ था। गुरुजी हाँफ रहे थे और पसीना आ रहा था। गुरुजी ने उस बच्ची की तरफ देखा, बच्ची बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही है, पसीना नहीं है। गुरुजी ने पूछा, बेटा तेरे को भार नहीं लग रहा है? पीछे तेने इतना भार बांध रखा, तेरे भाई को ऊंचा रखा है। बेटी ने कहा, बहन जी भार तो आपने पीछे बांध रखा, मैंने तो मेरा भाई बांध रखा, भाई है, भार नहीं है। इस तरह से आप जो बसते हैं, या आपको भार नहीं लगेंगे। मेरी बात सुनने के बाद में मैं प्रिंसिपल साहब का आभारी हूँ। मेरी बात तो इन्होंने पहले सुनी, मैं खुद स्कूल में आना चाहता, 2 साल पहले आया था, ये कार्यक्रम रखा था। इनकी तमन्ना थी दिसंबर में मेरे एग्जाम हो रहे, उससे पहले कार्यक्रम हो, मैं कार्यक्रम से शुरू करूं। पहले आप सभी से निवेदन है, विद्यार्थियों से, मेरी बात को आपको सुनना है, मनन करना है, उसकी पालना करना। मैं कोई बात आपसे हटके नहीं करूंगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, केवल मात्र आपके विकास कैसे हो, पढ़ाई सहज और सरल कैसे हो, इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों में 4 तरह की बात आपके सामने रखूंगा। कुछ आपको जानकारी दूंगा, जो जानकारी को आपका अभाव है, उसमें आपको पढ़ने के 12-13 टिप्स दूंगा, उससे आपकी पढ़ाई सहज और सरल होगी। मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा, मैं संस्कार की बात करूंगा। 4 तरह की बातें घंटे 1.5 घंटे में आपके बीच रखने का मैं प्रयास करूंगा। आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बात आप नोट रखें, मैं जो भी सवाल आपसे पूछूं, आप उत्तर दें, बेझिझक उत्तर दें। आपका उत्तर मैं सही मानूंगा। जो विद्यार्थी उत्तर देना चाहता है, हिम्मत करता है, वो विद्यार्थी आगे बढ़ता है। कुछ विद्यार्थियों की झिझक होती है, मैं बोलूंगा, क्या पता सवाल गलत हुआ, गुरुजी क्या समझेंगे, मेरे पिताजी बेटे क्या समझेंगे, एमएलए साहब क्या समझेंगे। आप बेझिझक जवाब दें, जवाब मैं सही मानूंगा। हिम्मत तो करो आप जवाब देने की। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, जो भी बातें आएगी बीच में मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, विद्यार्थियों, अपन पूजा करते हैं उन महान लोगों की जो अपन को यहाँ कुछ दे के गए। एक गांव में किसान होता है, 4 किसान गांव में रस्ते जा रहे हैं, और एक किसान बैठ के रास्ते में चलता बात करता है, ये जो खेत देख रहे हो ना सामने, मेरे परदादा का था, बेच दी। आगे जाता है तो दूसरा किसान बात करता है, ये जो खेत आप देख रहे हो, ये मेरे परदादा ने खरीदा। याद दो किसे करते हैं, पूजा किसकी करेंगे? वैसा उसकी करेंगे, खरीदने वाले करेंगे। किस करेंगे? खरीदने वाले करेंगे, जो परिवार को दे के गया, परिवार को, देश को, गांव को जो देके गए अपन कुछ महान पुरुष, उन लोगों को अपन याद करते हैं। विद्यार्थियों, महात्मा गांधी इसलिए याद करते हैं, आजादी दिलाई।
महात्मा गांधी 27 साल अफ्रीका में रहे, फर्स्ट क्लास की रेल की यात्रा कर रहे थे टिकट लेकर के, एक अंग्रेज ने लात मार के नीचे पटक दिया। महात्मा गांधी ने कहा, तेने मेरे को डिब्बे से निकाला रेल के, मैं आपको पूरे अफ्रीका से हिंदुस्तान से निकालूंगा। एक पॉजिटिव सोच लेकर आगे बढ़े। दूसरा आदमी होता लात मारी घर आके बैठता जाता, बात को पॉजिटिव लिया कि मतलब हम संघर्ष करके आजादी हासिल करेंगे। नेल्सन मंडेला को जानते हो कौन है? नेल्सन मंडेला, हाँ, कितने साल जेल में रहा? 27 साल जेल में रहा। 27 साल जेल में रहा। कितना महान आदमी था। 27 साल अपने विचारों से विचलित नहीं हुआ। आजादी लेके रहेंगे, आजादी लेके रहे। सागरमल गोपा कौन था? जानते हो कौन था बेटा? जैसलमेर का था, बैठे बैठे खड़ा नहीं, जैसलमेर का था स्वतंत्रता सेनानी। 3 बाई 3 फुट की जेल में रहा, पूरी जिंदगी वहां काटी। अंग्रेज कहते आराम से 100 बार जाकर के, क्यों मरते हो घुट घुट के? तब अपने याद करते आजादी के आंदोलन में रैली में जुलूस में भाग लेते। अंग्रेज उसको बसों में ट्रकों में भरते, अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा में डालते, और फिर उन्हें कहते एक हलफनामा लिख दो, फिर जुलूस में भाग नहीं लेंगे, छुट्टी आपकी। वो क्या कहते? नहीं, हम मरना मंजूर है परंतु हलफनामा नहीं लिखेंगे, जेल में रहेंगे, नहीं जाएंगे। कितने महान आदमी थे। चंद्रशेखर को फांसी पे लटकाया जा रहा है। 5 बजे फांसी, 3 बजे उठे जल्दी, स्नान किया, गीता पढ़ी, वर्जिश की, योग किया। और वो बाहर जो छतरी पुलिस वाला कह रहा था, क्यों वर्जिश कर रहा है, क्यों गीता पढ़ रहा है, क्यों प्राणायाम कर रहा है, क्यों योग कर रहा है? 5 बजे फांसी पे लटकने वाला। कितने बहादुर आदमी थे। अपने परिवार में थोड़ी दिक्कत आ जाए, घर का मुखिया कहता नहीं, आज दिमाग काम नहीं देता। कितने महान आदमी था, हम तो याद करते हैं विद्यार्थी। मेरा आप लोगों से निवेदन है, उन लोगों की पूजा करते हैं जो देश को देखे गए हैं, दुनिया को देखे गए हैं, समाज को देखे गए हैं, परिवार को देखे गए। विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन है, कोलंबस वास्को डी गामा जहाज में पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, और उस सेना नाविक से करे नहीं आगे बढ़ो, पीछे वाले साथ वाले करे नहीं पीछे चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तब अपनी याद करते हैं विद्यार्थियों, तेंजिंग हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ा, तब अपनी याद करते हैं। चांद पर गया, पहला आदमी कौन गया? कौन गया बेटा? आसान, कौन गया? बहुत बढ़िया, सही बोल रहा, नील आर्मस्ट्रांग। जब रवाना होने से पहले, ट्रेनिंग से पहले कैप्टन ने कहा 6 महीने तेरे को ट्रेनिंग में डालेंगे, इस प्रयोगशाला में डालेंगे, फिर सीधा चंद्रयान में डालेंगे, तेरे परिवार से छुट्टी लेके आ जा। घर गया, सवेरे डाइनिंग टेबल पे नाश्ते पे कहा मैं स्थान पे जा रहा हूँ, परिवार के लोगों के स्थान पे जा रहा हूँ। कोई गया नहीं, वापस आया नहीं, मत जाओ। उसने कहा नहीं जाऊंगा, वापिस आऊंगा। पॉजिटिव विचार, गया और वापिस आया। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज मैं जो आपको बताना जा रहा हूं कि मतलब किन लोगों की पूजा करते हैं, जो लोग अपन को देखे गए हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन विद्यार्थियों, आगे बढ़ने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आदमी का दुश्मन कौन है? आदमी का दुश्मन कौन है? कौन है? और आदमी का दुश्मन खुद आदमी। अपन बाहर ढूंढते हैं फलाना मार दुश्मन, आदमी दुश्मन कौन है? खुद आदमी है। मतलब कोई नया काम शुरू करना चाहता है, मन विचार करता है लोग क्या कहेंगे, फेल आ जाऊंगा, ये मेरी दुकान नहीं चलेगी, ये मेरी खेती नहीं चलेगी, ये मैं डिप्टी एसपी नहीं बन पाऊंगा। आदमी का दुश्मन खुद आदमी है। विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आदमी ना पानी के बाहर बैठा बैठा के मैं तो डूब जाऊंगा प्रयास करेगा, तभी आगे बढ़ेगा। विद्यार्थियों, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, आप तो तमाम मेरे से सामने बैठे हैं, आप पॉजिटिव बनना चाहते हैं, नेगेटिव बनना चाहते हैं? सभी बोलो एक साथ, पॉजिटिव नेगेटिव। पक्का? देखो विद्यार्थियों, पॉजिटिव सोच ही अपन को आगे बढ़ाती है। पॉजिटिव सोच ही दुनिया में आदमी को पुजाती है।
पॉजिटिव सोच नहीं है आदमी कुछ नहीं कर पाता। विद्यार्थियों, मैं पॉजिटिव किसे कहते हैं, पॉजिटिव की पहचान क्या है, पॉजिटिव कैसे बना जाए, तीनों तरीके की बातें आपके सामने रख। विद्यार्थियों, एक सेठ था, उसके एक ही बेटा था। सेठ ने बैठे बैठे विचार किया, मेरा एक ही लड़का है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव हिंदी में क्या कहते हैं, ये गांव वाले सुन ले आराम से। नेगेटिव को एक साथ बोलो, क्या पॉजिटिव को। विद्यार्थियों, सेठ ने तय किया मेरे बेटे की परीक्षा ली जाए, पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव हुआ तब तो मेरे धन को आगे बढ़ाएगा, मेरे नाम को आगे बढ़ेगा। नेगेटिव हुआ तो मेरे नाम को कलंकित करेगा, मेरे धन को अपव्यय करेगा, फालतू। इसकी परीक्षा ली जाए। सेठ बैलगाड़ी में उठा करके बेटे को गांव में ले गए। गांव में किसान के घर जाके बैठे। बैठते सेठ ने प्रश्न किया अपने बेटे से, बता बेटा, अपने घर में जोरदार का एक कुत्ता है। किसान का तो एक ही कुत्ता नहीं है। बेटा पॉजिटिव विचार का था। बेटा का पापा, अपने कुत्ते को तो स्नान कराना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। किसान तो कितना भाग्यशाली है, इस घर के देखो सामने गली में 4 कुत्ते बैठे हैं, पूरे गांव की रोटी खाते हैं, गांव की रक्षा करते हैं। तो खाली सेठ खुश हुआ, मेरा बेटा पॉजिटिव दिख रहा है। दूसरा प्रश्न किया, अपना जो महल है, बेटे सका मकान है, उसमें 40 बाई 40 का एक स्विमिंग पूल है, तालाब है स्नान करने का। किसान के तो बाथरूम ही नहीं है। बेटे ने कहा पापा, स्विमिंग पूल में पानी खाली करना पड़ता है, भरना पड़ता है। किसान तो कितना भाग्यशाली है कि आगे देखो नदी चल रही। सेठ खुश हुआ, बेटा पॉजिटिव है। अंतिम प्रश्न किया, अपना जो महल है, अपना जो बगीचा है, उसमें कितने बढ़िया मतलब लाइट, ट्यूबलाइट, लट्टू लगे हुए। किसान के तो प्रकाश नहीं है। बेटे ने कहा पापा, उसका बिल भरना पड़ता है, लाइट आती जाती है, तारों और चांद का कितना बढ़िया प्रकाश है। सेठ को विश्वास हो गया, मेरा बेटा पॉजिटिव है, चिंता की जरूरत नहीं है। आपके जो माँ बाप है, मैंने इसलिए गार्जियन को बुलाया, आपके माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा पॉजिटिव बने, मेरी बेटी पॉजिटिव बने। हर एक माँ बाप की तमन्ना होती है, परंतु कुछ परिस्थितियां होती है, बेटा पॉजिटिव नहीं बढ़ पाता है, बेटी पॉजिटिव बढ़ पाती है, और जिंदगी के आगे या तो नहर में कूदने का प्रयास करते हैं, या खेत बेचने का प्रयास करते हैं, या फांसी खाने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगा, पॉजिटिव की पहचान कैसे बना जाए और किसे कहते हैं पॉजिटिव। विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन है, आप सबको पॉजिटिव बनना है। देखो, एक यहाँ गुलाब का पौधा खड़ा है, उसमें गुलाब में फूल लगा हुआ है। पूछो विद्यार्थियों से, इस गुलाब के पौधे में गुलाब का फूल कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव का उत्तर अलग आ गया, नेगेटिव का अलग है। पॉजिटिव क्या बोलेगा? गुलाबी फूल है। गुलाबी फूल। नेगेटिव क्या बोलेगा? पॉजिटिव कहेगा कांटों के बीच में कितना बढ़िया फूल खिल रहा है। नेगेटिव बोलेगा फूल तो ठीक है, कांटे बहुत हैं, उसको कांटे दिख रहे हैं नेगेटिव को, पॉजिटिव को फूल दिख रहा है। विद्यार्थियों, इस गिलास में आधा पानी है, पूछो नेगेटिव से, पूछो पॉजिटिव से, इसमें पानी कितना है? दोनों का उत्तर अलग। पॉजिटिव क्या बोलेगा? नेगेटिव क्या बोलेगा? खाली है। पॉजिटिव भरा हुआ दिख रहा है, नेगेटिव आदि खाली बता रहा है, उसको गलती निकाल रहा है। देखो विद्यार्थियों, एक गांव में संत आया। संत ने कहा शराब मत पियो, शराब पीने से सेहत बिगड़ती है, किसी परिवार रोता है। उसने चोटे में एक टेबल रखी, उस पर 2 कांच की गिलास रखी, एक में पानी डाला, एक में शराब डाला। पास में मकोड़े घूम रहे थे, एक को पानी में डाला, एक को शराब में डाला। पानी वाला मकोड़ा तैर रहा था, शराब वाला तड़प तड़प के मर गया। महात्मा ने कहा देखो गांव वालों, ये दारू कितना घातक है, इसलिए मत पियो। चोटे में से एक नेगेटिव आदमी खड़ा होकर बोला, महात्मा जी आपने तो हमारे को निहाल कर दिया, दारू पिएंगे पेट के सब कीड़े मर जाए। नेगेटिव बात। विद्यार्थियों, एक किसान के 2 बेटे थे, 2 बेटे थे, दोनों को बराबर जमीन बंट में दी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव बेटे ने क्या किया, अपना मकान खड़ा कर दिया,
खेत में बिल्कुल उगा हुआ खरपतवार नहीं, कोई बनान नहीं, नशा पता नहीं। बेटा एक नौकरी लग गया, एक फर्स्ट डिवीजन आ रहा है। छोटा भाई कोई पिताजी के मकान में रह रहा है, नशा कर रहा है। लड़के होटलों पे काम कर रहे हैं, मकान पिताजी के खेत उगाओ से भरा हुआ। संत ने पहले लड़के से जाके कहा, बेटा तेरा भाई की हालत देख, वो उस हालत में, तेरा खेत बिल्कुल साफ। बेटा पढ़ लिया, नौकरी लग गया, मकान खड़ा कर दिया। तुझे इतना कितना समय मिल गया, तो तेने सब कुछ कर दिया, तेरा भाई ने कर पाया। उस लड़के ने जवाब दिया, गुरुजी मुझे 2 दिन मिलते हैं, रात बीच में एक आती है। आज का दिन, कल दिन और आएगा, रात बीच में एक आएगी। उस किसान के बेटे ने कहा, गुरुजी मुझे 2 दिन मिलते हैं, रात बीच में एक आती है, इसलिए 2 दिन में मैंने काम पूरा कर दिया। उस नेगेटिव से जाके पूछा, बोल तेरी हालत खराब है, तुम क्यों नहीं खेत साफ करता है, क्यों नहीं बेटों को पटाता है, क्यों नहीं मकान बनाता है? बाप जी मुझे समय नहीं मिलता है। तेरा समय कहाँ गया? मुझे 1 दिन मिलता है, रात 2 आती, कैसे काम करूं मैं? ये गई रात, आने वाली रात, मुझे 2 रात मिलती, दिन 1 मिलता, कैसे काम करूं? पॉजिटिव को 2 दिन दिखते, नेगेटिव को 2 रात। देखो विद्यार्थियों, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी पार्टी पर, स्लेट पर 6 इंच लंबी लाइन खींच के दे। अपने अपने कमरे में जाओ, इसके बराबर 9 इंच लंबी लाइन खींच के लाओ। पॉजिटिव लाइन लंबी खींच देगा, नेगेटिव को शंका रहेगी, वहम रहेगा, डाउट रहेगा, क्या पता ये लंबी हो जाएगी। वो बराबर लाइन खींच करके वो पुरानी वाली 6 इंच लाइन 1 इंच मिटा देगा। नेगेटिव दूसरों की लाइन मिटाएंगे, पॉजिटिव अपनी खुद की लाइन लंबी करेंगे। विद्यार्थियों, ये पॉजिटिव की पहचान है। पॉजिटिव पहचान गुरुजी गृहकार्य देते हैं आपको, ये गृहकार्य करके लेके आना। मान लो 9 बजे 8 बजे पढ़ने बैठे, 9 बजे लाइट चली गई, 1 घंटा और किया, दूसरी कक्षा में आए, पूछा गुरुजी ने होमवर्क रमेश क्यों नहीं किया? रमेश पॉजिटिव विचार करा, उसने कहा गुरुजी मैंने 8 बजे पढ़ाई शुरू की, 9 बजे लाइट चली गई, मेरी गलती हो गई, कल मैं दिन अस्त होना है, स्कूल के जाने के बीच में मैं आराम से कर दूंगा, आज मुझे माफ करो। नेगेटिव क्या कहेगा? लाइट आई नहीं सर, लाइट आई नहीं, कैसे मैं काम करूं? मेरी काम, माँ ने मेरे काम कह दिया, मेरे पिताजी ने मेरे को काम का कह दिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा था इसलिए काम नहीं कर पाया। नेगेटिव का मतलब बहानेबाजी, ओढ़ा, सामने वाली गलती निकालना। मान लो गणित के विषय में फेल हो गया, पिताजी पूछेंगे बेटा बोल फेल कैसे हो गया? तेरा बड़ा भाई पास हो गया। पिताजी कैसे फेल, मैं क्या करूं? गणित वाले मास्टर साहब ने मेरे को फेल कर दिया। अरे वो तो सीकर झुंझुनू का रहने वाला, तेरे क्यों फेल करेगा? नेगेटिव विद्यार्थी दूसरे में गलती निकालेगा, बहानाबाजी करेगा, पॉजिटिव अपनी गलती को कबूल करता हुआ आगे बढ़े। विद्यार्थियों, एक मैं आपको अपनी देसी भाषा में है बहुत ही बढ़िया चुटकुला आपको सुना दूं। एक बीनड़ी बड़ी तेज थी, ससुर से बढ़ती नहीं थी। ससुर घर से बाहर निकला, पीछे एक जूता मारा, सामने एक रिश्तेदार आ रहा था, इसलिए इस घर में रिश्तेदारी पक्की करनी है। उसने देख लिया घर मामला फेल है, औरतें जूता फेंका है। एयरपोर्ट बूढ़ा पॉजिटिव विचार का था, उसने पीछे मुड़ के देखा, बेटा तेने एक जूता क्यों फेंका मेरे पीछे? मैंने देखे तेरे दोनों जूते फटे हुए, मैं सांचौर जा रहा हूं, दूसरा जूता और आने दे, मैं ठीक करा के लेके आ जाऊंगा। सामने वाले ने सुना, उस रिश्तेदार ने क्या कहा कि लड़ाई नहीं है घर में, जूता फेंका नहीं है, जूता ठीक करने के लिए दिया है। डॉक्टर ने पॉजिटिव विचार रखा, मामला पक्का हो गया, रिश्तेदारी पक्की हो गई। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप गाड़ी चला रहे हो, पिताजी गाड़ी चला रहे हो और भाई बहन परिवार गाड़ी में बैठा है, जीप में, आगे मोटरसाइकिल की दुर्घटना हो गई, लड़के के खून गिर रहा है मोटरसाइकिल वालों, पॉजिटिव लड़का क्या बोलेगा? विद्यार्थियों क्या कहेगा? पॉजिटिव अपने पिताजी से क्या कहेगा? पॉजिटिव जल्दी ले चलो इसे, सांचौर बेचारे का खून कर गया, खत्म हो जाएगा। नेगेटिव क्या बोलेगा? पिताजी मरने दो, अपने माता आई, जल्दी पार लो, मतलब नेगेटिव। विद्यार्थियों, ये नेगेटिव की पहचान हुई, पॉजिटिव की पहचान हुई। अब पॉजिटिव कैसे बने? पॉजिटिव बनने के लिए मैं आपको तरीका बताऊं। विद्यार्थियों, अपने से बड़े लड़कों की संगत, अच्छे आदत वाले लड़के की संगत,
जिसकी आदतें गलत है उसकी संगत छोड़ो। घर जाओ ना, घर अपनी दादी से पूछो पहले जमाना कैसा था, कोई परदादी से पूछो पहले जमाना कैसा था। परदादी क्या कहेगी, बेटा मैं तो सवेरे 4 बजे जल्दी उठती, एक माना बाजरी फेरती, फिर रोटी बनाती, बेलुना करती, खेत जाती, फिर काम करती। देखो बेटा क्या जमाना था, थारी माँ तो आज होती है, चार इंतजार कर रही है। दादाजी परदादा क्या कहेंगे, बेटा हम जल्दी उठते, दिन हो गए तो सांचोर 10 बजे वापिस। और आज अब तेरा पिताजी को 1 किलोमीटर जाना, गाड़ी का इंतजार कर रहे। क्या जमाना था पहले वाले। विद्यार्थी मेरा आप लोगों से निवेदन है, उन परिस्थितियों को देखो, उन बातों को देखो, आपके विचार पॉजिटिव बनेंगे। प्रिंसिपल तमाम बैठे, तमाम से मेरा निवेदन है, पॉजिटिव बनाने के लिए अखबार आते हैं, 4 अखबार मंगाओ स्कूल, पत्रिका, भास्कर, दैनिक नवज्योति, राष्ट्र। चारों पत्रिकाओं में पढ़ने क्या चीज होती। मैं वकील था, सेकंड सैटरडे को केरिया स्कूल में जाता अखबार पढ़ने के लिए, तो एक मार साहब क्या पढ़ते, उठावना, खाली उठावना पढ़ के अखबार रखते। एक पढ़ते रतन सिंह यादव, शायद यही है, वो पढ़ते खेल कूद की। एक टीचर पढ़ते कितनी चोरियां हुई, क्या हुआ। मैंने कहा पढ़ना क्या, पता है नहीं। विद्यार्थियों आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए अखबार में, कौन सी चीज पढ़नी चाहिए। समाचार आपको प्रार्थना में कह देते हैं। तमाम प्रिंसिपल साहब से मेरा निवेदन है, डूंगरी प्रिंसिपल साहब से निवेदन है कि आप पहले दिन जो 4 अखबार आते हैं, उन चारों अखबारों में स्तंभ लेख और संपादकीय पहले पढ़, दोनों संपादकीय स्तंभ लेख पढ़ो। 8 हो गई। 8 में से पॉजिटिव विचार का स्तंभ लेख संपादकीय कौन सा है, वो आप लेख संपादकीय है। वो प्रार्थना के बाद 5 मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट। एक छात्रा स्तंभ लेख पढ़ दे, एक छात्र संपादकीय पढ़ दे, आपकी सोच पॉजिटिव बढ़े। आपको प्रेमचंद की कहानियां पढ़ो, निराला के गीत पढ़ो, कन्हैया सेठ की कविताएं पढ़ो। आपके स्कूल में लाइब्रेरी है। कितने छात्र हैं जो लाइब्रेरी से किताबें ले जाके कहानी घर पढ़ते हैं, हाथ खड़े करना, बहुत कम है। ले जाओ, कम से कम लाइब्रेरी खाली रहनी चाहिए। किताबें कहाँ हैं विद्यार्थियों के पास। कल से एक कहानी रोज पढ़नी, आपको कहानी पॉजिटिव बनाएगी, आपको पॉजिटिव सोच पैदा करेगी, हिम्मत देगी, आपको हौसला देगी, मजबूती देगी, किस तरह अपन को आगे बढ़ना। विद्यार्थी मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं एक आपको कन्हैया सेठ का गीत गा के सुनाता हूँ, कितना पॉजिटिव गीत है। वटाऊ चाल्या मंजिला मिलसी, वटाऊ कहता राहगीर को, पथिक, हे पथिक, हे राहगीर, तेरे को चलने से मंजिल मिलेगी। मान लो यहाँ से कोड़िया की बेरी जाना हो अपन को, अरे वो पथिक राहगीर यहाँ बैठा बैठा कहे मुझे कोड़िया की बेरी जाना, जा पाएगा क्या। कन्हैया सेठ क्या कह रहा है, वटाऊ चाल्या मंजिला मिलसी, मंदरा लाडू खाइन कोई सुनन कोई थाप्यो, उग्यो रूख हथेली कोई फूलन कोई फड़ाप्यो, सूरज वोई जिको रात्रि साथी फाट निकलसी, वटाऊ चाल्या मंजिला मिलसी। जैसे ही सूर्योदय होता है पूरी पृथ्वी पर कैसे अंधकार हट जाता है, इसी तरह से आप विद्यार्थियों में से, डूंगरी से, पूरी पंचायत में से जो आप छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, आप में से कोई एसपी कलेक्टर बन जाए, पूरे गांव का नाम रोशन। कहाँ का, डूंगरी का है। कहाँ एसपी, कहाँ की, डूंगरी की एसपी है, पूरे गांव का नाम रोशन होगा। विद्यार्थी मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पॉजिटिव बढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया। प्रिंसिपल तमाम जो बैठे हैं रोज अखबार पढ़ करके, उनका स्तंभ लेख संपादकीय पढ़ करके, दूसरे दिन प्रार्थना के अंदर बाकायदा एक छात्रा से पढ़ाना है, ताकि इनकी सोच बढ़े। आप समझ आए आपको पॉजिटिव। अब दूसरी बात हम करते हैं भाग्य की। विद्यार्थियों अपने भी सीआई साहब बैठे हैं, लोग आए बात करें, किस्मत वाला सीआई साहब, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, किस्मत से प्रिंसिपल बने, प्रधान साहब बैठे हैं, किस्मत प्रधान बने। विद्यार्थियों चाणक्य ने 25 साल पहले कहा, पुरस्कार मनोवेतनता देवा, भाग्य पुरुषार्थ के पीछे चलता है, पुरुषार्थ के पीछे भाग्य चलता है, या कहो भाग्य पुरुषार्थ के पीछे चलता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पुरुषार्थ सब कुछ, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुष्य साथ नहीं लाया है, उसने अपना सब कुछ
अपनी भुज पल पर ही पाया है। एक भाई बैल खड़ा कर देता है और एक भाई उसी हालत में बैठा है। केवल मात्र उद्यमैनि सिद्धाणी कार्याणी में मनोरथ है। उद्यम करने से ही तमाम चीजें पैदा होती, हासिल कर लेते हैं। मन में चाहने से कुछ नहीं होता है। मन में बैठे बैठे चाहो लाडू मिल जाए, लाडू मिलेंगे क्या? विद्यार्थी मेरा आपसे निवेदन है, वर्मा से कुछ लिखा के नहीं लाया, सब कुछ यहाँ किया है। एक गीता में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म मतलब काम करो। एक लेखक था अंग्रेज, बहुत बढ़िया बात लिखी, वर्क इज वर्षी, काम ही पूजा है। ये ड्राइवर होता ना, ट्रकों के पीछे लिखते हैं काम ही पूजा है। उन्हें पता थोड़ी नींद आ गई तो मामला फेल हो सकता है। कर्म ही पूजा है, काम ही पूजा। विद्यार्थियों मेरा आप लोगों से निवेदन है, तमाम चीजें पुरुषार्थ से पैदा की जाती है। एक बहुत बढ़िया मारवाड़ी की दोहा है, आलस छोड़ हमेश उद्यम नित करते रहो, दुख रो रहे लेस उन मानस में शेखरा। शेखरा कितना बढ़िया दोहा है। जो किसान आलस छोड़ करके रात दिन मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उद्यम करता है, उस घर में कभी कंगाली टोटा नहीं रहता। विद्यार्थियों किस्मत बढ़ने कर्म से जीवन का ये मरम, आगे सदैव बढ़ते रहो। हाथ तुम्हारे कर्म, ये तुम्हारे कर्म। मेरा आप लोगों से निवेदन, विद्यार्थियों भाग्यशाली बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपके स्कूल की छत है, के लिए क्या करना पड़ेगा? ये आपकी स्कूल है, छत के ऊपर भाग्य बैठा। कहां बैठा है? छत के ऊपर बैठा भाग्य। भाग्यशाली बनने के लिए 5 सीढ़ियां लगी। कितनी? 5 सीढ़ियां चढ़ोगे तो भाग्यशाली बन जाओ। और 5 सीढ़ियों में से एक सीढ़ी स्लिप हो गए तो भाग्य को नहीं पकड़ पाएंगे। विद्यार्थियों भाग्यशाली बनने के लिए पहली सीढ़ी पे कौन बैठा? विचार। और कौन सा विचार बैठा है? कौन सा विचार बैठा है? पॉजिटिव विचार बैठा है। विद्यार्थी के लिए कौन सा विचार बैठा है? पॉजिटिव। जो करे कार्य के डालेंगे वो पूरा करेंगे। अध्ययन 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 के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, ये विचार बैठा है। मेरा आप लोगों से निवेदन, विद्यार्थियों विचार बैठा पहली सीढ़ी पर। दिन भर अध्ययन का विचार। किसान बैठे दिन भर ये एक ही चीज हो, खेती खेती खेती, ये व्यापार व्यापार, दूसरा कोई ध्यान नहीं, तब खेती कामयाब होती। खेत उगाव से भरा पड़ा है और बेकिसान है। किस बात किसान? मेरा आप लोगों से निवेदन है, पहली सीढ़ी पर बैठा विचार। कौन सा? पॉजिटिव विचार बैठा है। और दूसरी सीढ़ी पे कौन बैठा? शब्द। जो आपका विचार है वो आपके शब्द आएंगे। तीसरी सीढ़ी पर बैठा है कर्म, वर्क, काम। दिन भर अध्ययन, दिन भर काम, कोई फालतू की बात नहीं। 6 घंटे नींद, 6 घंटे स्कूल, 1 घंटा सुबह निवृत्ति को, एक शाम को, बाकी अध्ययन अध्ययन अध्ययन। तो तीसरी सीढ़ी पे कौन बैठा है? वर्क। और चौथी बैठी आदत। क्या बैठी? आदत। आदतें अच्छी आदतें होती, बुरी आदतें होती। रिच हैबिट्स अच्छी आदतें। अच्छी आदतें आदमी को आगे बढ़ाती है, आदमी को ऊंचा उठाती है, आदमी को अच्छा बनाती है, आदमी को मतलब बहुत मालदार बनाती है। जिसकी बुरी आदतें हैं, आदतें सही नहीं है, वो आदतें आदमी को डबोती है, आदमी को गर्त में ले जाती है, आदमी का सत्यानाश करती। विद्यार्थियों की बुरी आदत से कौन सी है? बताओ, विद्यार्थियों की बुरी आदत से कौन सी है? बोलो बेटा बोलो। विद्यार्थी की बुरी आदत से कौन सी? अनुशासनहीन रहना, झूठ बोलना। हाँ। और बोलो बेटा बोलो। नकारात्मक, होमवर्क नहीं करना, छुट्टी लेके भाग जाना, मार सा पाछो टाइम पे स्कूल नहीं आना, जल्दी भाग जाना, होमवर्क पूरा नहीं करना है। किसानों के टाइम पे खेती नहीं करनी, खेत साफ नहीं करना, बेटो बेटी को नहीं पढ़ाना, समय का बर्बाद करना, ये बुरी आदत है। तो विद्यार्थियों सत्य सीढ़ी पे कौन बैठा है? आदत बैठी। आपके जो विचार सही है, सब सही है, कर्म सही है, सुमोटो आदतें सही है, जिस 130 सीढ़ी पर चला गया विद्यार्थी, भाग्य के बीच में एक सीढ़ी रही है, तो 4 चीजें आपकी सही है। 5वीं सीढ़ी पे कौन बैठा है? चरित्र बैठा है। चरित्र। और जो विद्यार्थी 5वीं सीढ़ी पे चल गया, चरित्रवान बन गया, वो भाग्य को आगे से बाल पकड़ लेगा। कहां भाग रहा है भाई? पकड़ लिया उसको। विद्यार्थियों
रामकृष्ण परमहंस ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जो विद्यार्थी चरित्रवान बन गए, दुनिया उनके पीछे दौड़ेगी। चरित्रवान के पीछे दुनिया दौड़ती विद्यार्थियों। तो ये भाग्य की बात बने कि विद्यार्थियों, बात आप समझ में आई? भाग्य को भाग्य, आप भाग्यशाली हो, भाग्यहीन हो? तमाम के तमाम क्या हो? सभी भाग्यशाली, कोई भाग्य नहीं। तमाम के तमाम क्या हो? क्यों हो? कि आप 5 सीढ़ी पे चढ़ गए, इसलिए तमाम के तमाम भाग्यशाली हो। दुनिया में इंसान पैदा होता है ना, जन्म लेता है, वो कुछ नया करने के लिए पैदा होता है। आदमी को ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, कुछ तो कुछ नया करे, इसलिए जन्म लेता है, इसलिए जन्म लेता है। एक आदमी फांसी खाने के लिए जा रहा था, विद्यार्थी, रास्ते में महात्मा जी मिले, रस्सी लेके जा रहा है। कहां जा रहे हो? फांसी खाने जा रहा हूं। क्यों फांसी खा रहे हो? तो मेरे पास 1 टक्का नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं, गांव में कोई कदर नहीं, घर में कदर नहीं, मेरे पास रुपए टके नहीं, इसलिए मरने जा रहा हूं। महात्मा ने कहा, मर मत, मेरे साथ घर चल। हाथ पकड़ के घर ले गए, खाना खिलाया। फिर पास में एक हॉस्पिटल था, उसे कहा हॉस्पिटल चल मेरे साथ। डॉक्टर को जाके कहा, डॉक्टर साहब ये भी फांसी खाने जा रहा था, इसलिए इसके पेट में 2 गुर्दे हैं, एक गुर्दे के मैं 4 लाख रुपए दूंगा, गुर्दे निकाल के मेरे को दे दो, इसका एक गुर्दे से काम चलेगा। उसे विचार आया, 4 लाख रुपए, इतना मेरा शरीर कीमती है, नहीं गुर्दा तो मैं नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, गुर्दा भले मत दे, तेरी 2 आंखें, 1 आंख से चलेगा, 1 आंख दे दे, तेरे को 4 लाख दूंगा। नहीं आंख तो नहीं दूंगा। फिर स्वतः से ज्ञान हो गया, ये जो मानव शरीर है ये बड़ा कीमती है, दुनिया में इसलिए मुझे भेजा है, कुछ तो कुछ समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, गांव के लिए कुछ तो कुछ मैं करूं, इसलिए मैं इस धरती पर आया हूं। विद्यार्थियों, तमाम के तमाम जो आप बैठे हो, तमाम के तमाम भाग्यशाली हो, तमाम के तमाम इसलिए अपना आए हैं, दुनिया में, गांव में कुछ करके, नया करके बताएं। आपकी दिमाग क्लियर हुआ बात? भाग्य आदमी को बनाना पड़ता है, भाग्य को पकड़ना पड़ता है। बात समझ में आई आपको? आप करते दिमाग की बात। विद्यार्थियों, कक्षा में क्या होता है? पॉजिटिव, मान 10 में कितने लड़के हो आप? 10वीं में 10th में कितने लड़के हो? वरुण लड़कों में से 10-15 लड़के लड़के नेगेटिव विचार, वो कक्षा में क्या करते हैं? पूरे कक्षा में वातावरण दूषित करते हैं। एक बात नेगेटिव लड़का लड़की बोलेगी, कमला तो क्यों पढ़ रही है? विमला बहुत पढ़ी, रात दिन किताब आंखें फोड़ ली, नंबर आए 40%। हिंदू पढ़ी नहीं, 80% आ गया, इसलिए पढ़ने में कोई फायदा नहीं। लड़का बात करेगा, रमेश तो क्यों पढ़ रहा है? दिनेश बहुत कम पढ़ा, 80% आ गया, और रामलाल रात दिन पता, फिर भी 40% आए, इसलिए पढ़ने में कोई फायदा नहीं। नेगेटिव विद्यार्थी, छात्र छात्राएं पूरे कक्षा का वातावरण दूषित करेंगे। विद्यार्थी, मेरा आपसे निवेदन है, गुरु जी कुछ ले बैठो, आप कुछ ले बैठो। देखो विद्यार्थियों, कहां देख रहे हो? किधर देख रहे? ध्यान मेरी तरफ से। देखो विद्यार्थियों, पॉजिटिव विचार कितना फर्क पड़ता है। एक गुरु जी, मान लो आपके कक्षा में 90 लड़के हैं, 45 इस कमरे में बैठाओ, 45 इस कमरे में बैठाओ, और गुरु जी गणित के टीचर जाके सवाल करे पॉजिटिव। देखो छात्रों, ये मैं जो सवाल आपको डाल रहा हूं, सवाल बड़ा सरल है, फॉर्मूला आपको याद है, थोड़ी मेहनत करो, आराम से कर लो। पॉजिटिव बात गुरुजी ने की, उस 45 में से 30 विद्यार्थियों ने सवाल हल कर दी। वही गुरुजी 45 के पास दूसरे के पास गए, जाके कहा, विद्यार्थियों ये सवाल मैंने डाला है, थोड़ा टफ है, कठिन है, शायद आपने किया नहीं होगा, शायद फार्मूला याद नहीं होगा, 20 लड़के ही कर पाएंगे। इतना सोच का फर्क पड़ता है। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। किस्ती को मत बदलो, उसके रुख को बदलो, किनारे बदलेंगे। विद्यार्थियों, इतना सोच का फर्क पड़ता है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप जो तमाम बैठे हो, तमाम की बुद्धि बराबर है, दिमाग सबका बराबर है, कोई बुद्धिहीन नहीं है, कोई मूड बुद्धि का नहीं है। ये आज आपको तय करना है तमाम विद्यार्थियों को, कोई भी मतलब कम बुद्धि का नहीं है, कोई अल्प बुद्धि का नहीं है। तमाम के तमाम क्या हो? होशियार हो। तमाम के तमाम क्या? तेज हो पढ़ने में। कोई भी विद्यार्थी आज की तारीख में जो मेरे सामने बैठे, कोई मंद बुद्धि का नहीं है। बात समझ आई आपको? देखो विद्यार्थियों,
पुराने जमाने में कैसे पढ़ाते थे, एक वरदराज नाम का लड़का था, वो आश्रम में पढ़ने के लिए गया, चोटी बांध करके और पढ़ाई शुरू। 2 दिन पढ़ा आश्रम में, फिर चोटी खोल के भाग गया। एक गांव में गया पानी पीने के लिए कुएं पे, औरतें पानी सींच रही थी, उससे बैठे बैठे ज्ञान हो गया। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस की आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। उस वरदराज ने विचार किया, इस रस्सी से इस शिला के निशान हो गए, मैं तो इंसान हूं, मेहनत करूंगा। उन्हें गुरु जी के पास आश्रम में गया, पढ़ा और संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, तमाम की बुद्धि बराबर होती है, कोई मंद बुद्धि का नहीं है। दिमाग क्या है विद्यार्थियों, मैं आपको थोड़ी डिटेल में समझा दूं। ये आपने विज्ञान में किताब में दिमाग देखा होगा, खोपड़ी देखी होगी, ऊपर धारिये है। आइंस्टाइन का नाम सुना आपने? कौन थे आइंस्टाइन? कौन था? कौन था? इतना तो बताओ, कौन वैज्ञानिक था? आइंस्टाइन जब दूसरी तीसरी पढ़ रहा था, तब वहां के स्कूल के मास्टर जी ने चिट्ठी लिखी उसकी मां को कि आपका बेटा इतना ठोठ है, मंद बुद्धि का है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, आप दूसरी स्कूल में भर्ती कराओ। चिट्ठी ला करके मां को दी, मां ने चिट्ठी पढ़ी तो बेटे ने पूछा, मां चिट्ठी में क्या लिखा है? मां ने कहा, बेटा चिट्ठी में लिखा है कि तुम्हारा बेटा इतना बुद्धिमान है, इतना होशियार है कि मेरे स्कूल में पढ़ाने काबिल टीचर नहीं है, इसे दूसरी बढ़िया स्कूल में भर्ती कराओ। वो चिट्ठी मां ने छुपा के रख दी। उसी बलबूते पर आइंस्टाइन बहुत बढ़िया वैज्ञानिक, बड़े बड़े महान आदमी, बड़े विद्यार्थियों। और जब मां चली गई, अब एक दिन अपनी मतलब आविष्कार होने के बाद में, फेमस होने के बाद चिट्ठी पढ़ी, संजोग से चिट्ठी में ये बातें लिखी हुई थी। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी चिंता हुई, चिट्ठी में क्या लिखा था, मां ने मुझे क्या कहा। उसी बलबूते पर मां की बात पर मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, बुद्धि सबकी बराबर होती है। आइंस्टाइन का दिमाग वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया तो ऊपर थोड़ी धारिये, 17% धारिये गहरी मिली। अपन तो सामान्य आदमी है 7-8%, उसकी 100 में से 17% ही दिमाग काम में लिया। दिमाग में क्या है? सेल। अंदर क्या है? सेल। बच्चा जब जन्म लेता है, 2 किलो का बच्चा, 2.5 किलो का बच्चा, 3 किलो का बच्चा, दिमाग कितना? 250 ग्राम। 250 ग्राम दिमाग के अंदर क्या है? 67 सेल, न्यूरॉन्स। कितने? 20 अरब। 250 ग्राम दिमाग, 20 अरब सेल अंदर। बच्चा जब 7 साल क्रॉस करता है, दिमाग बढ़ गया 1.25 किलो, सेल हो गए 1 अरब, 1 सरब। और जो आप पढ़ते हो विद्यार्थियों, उस सेल में, इस न्यूरॉन्स में सूचना, ज्ञान, प्रज्ञा के हिसाब से अंदर फीड होते हैं। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, सेल सबके बराबर है, दिमाग सबका बराबर है, केवल मात्र अध्ययन से फर्क पड़ता है। मैं आपसे विशेष जानकारी देना चाहूंगा। दिमाग के 2 भाग होते हैं, राइट और लेफ्ट। ये राइट, ये लेफ्ट। ये जो राजनीतिक पार्टी है, इनका नाम इस दिमाग के आधार पड़ा है, वामपंथी। वाम कौन सा है? वाम हाथ कौन सा है? वामपंथी, दक्षिणपंथी, राइट और लेफ्ट। वामपंथी इस दिमाग में नाम पड़ा है, इसलिए दिमाग में नाम पड़ा है। विद्यार्थियों, आदमी का दिमाग चलता है लेफ्ट, 20% चलता है राइट। औरत का दिमाग चलता है राइट, 80% राइट, 20% लेफ्ट। इससे कुछ समानताएं होती है औरत तो आदमी में, बहुत सारी असमानता होती है। लेफ्ट दिमाग चलता है, इसलिए आदमी तार्किक होता है, आदमी गणितज्ञ होता है, औरतें भावुक होती है, चित्रकला जानती है, संगीतज्ञ होती है, कलाकार होती है, सहज भावुक होती है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इसलिए दुनिया में कोई भी स्त्री गणितज्ञ नहीं बने। विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन है, आपके बात दिमाग में समझ आई। दिमाग सबका क्या होता है? दिमाग सबका क्या होता है? एक साथ बोलो, डाउट है क्या? दिमाग सबका, कोई मंद बुद्धि का नहीं। मंद बुद्धि का है कोई नहीं। अब मैं कहूंगा नींद की बात। नींद कितने की लेनी चाहिए विद्यार्थियों? नींद 6 घंटे। 6 घंटे, बहुत बढ़िया। 6 मतलब सोना कब? 10 बजे। 10 बजे। कब उठना? 4 बजे। बहुत बढ़िया। 10 बजे सो और 4 बजे उठो।
6 घंटे नींद की, 6 स्कूल की, और पीछे 12 घंटा माँ बाप के साथ रहते। मैंने इसलिए गुरुजनों को बोला है, आपके गार्जियन को, स्कूल का वातावरण सख्त अनुशासित, घर का वातावरण अनुशासित अगर नहीं हो तो विद्यार्थी भटक जाता है। इसलिए गार्जियन तमाम बेटे उनसे मेरा निवेदन है, स्कूल का वातावरण है ऐसा वातावरण आप अपने परिवार में बेटे बेटी को दो, वही बेटा बेटी आगे बढ़ेगा। वैसा सख्त अनुशासन, बिल्कुल अनुशासित परिवार हो, वही परिवार आगे बढ़ता। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब नींद 6 घंटे ली जाए, आपने खड़गपुर का नाम सुना, कानपुर का नाम सुना, किस लिए प्रसिद्ध है खड़गपुर कानपुर? क्या है वहां? क्या विद्यार्थियों, आईआईटी की संस्थान है भारत सरकार की, सबसे टॉप की खड़गपुर कानपुर। आप एसपी को पूछो, कलेक्टर को पूछो, आप कितने पढ़ते थे तब एसपी बने, कलेक्टर बने, कितने पढ़ते थे तो कानपुर आए, खड़गपुर आए, वो क्या कहेंगे? 18 घंटे। आप चकराओगे 18 घंटे कैसे? 6 घंटे नींद, पीछे रेस्ट, मतलब 18 घंटे। 1 घंटा सवेरे को, आधा घंटा खेलने में, आधा निवृत्ति में, शाम को आधा घंटा खेलने में, आधा निवृत्ति में, 2 घंटे चले गए। पीछे कितने घंटे बचे? कितने बचे पीछे? 16 सीधी गणित है, 16 घंटे बचे। विद्यार्थियों में आगे जो आपको कहूं तो क्या कहते हैं हिंदी में? पढ़ने के टिप्स क्या कहते हैं? तरीका, पढ़ने का तरीका। तो पहला तरीका विद्यार्थियों, लक्ष्य, टारगेट। आप जो मेरे सामने बैठे हो सभी सत्य बोलते हो, असत्य बोलते हो? क्यों बोलते हो भाई सत्य? असत्य क्यों नहीं बोलते हो? असत्य से क्या नुकसान है? सत्य क्यों बोलते हो? सत्य बोलने से क्या होता है? असत्य बोलने से क्या नुकसान है? बता सकता कोई सत्य? झूठ बोलने से क्या नुकसान है? सच बोलने से क्या फायदे हैं? क्या बता सकता? आप सत्य बोलोगे ना? आप सभी सत्य बोलोगे? तो मेरा हाथ खड़ा करके बताओ, आप तमाम छात्र छात्राओं ने अपना कोई लक्ष्य बना रखा कि मुझे एसपी बनना है, कलेक्टर बनना है, मैं थानेदार बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं मास्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं बड़ा नेता बनूंगी, मैं बड़ा किसान बनूंगा, उद्योगपति बनूंगा, व्यापारी बनूंगा, कर्नल बनूंगा, मेजर बनूंगा। आपको टारगेट तय कर रखे? हाथ खड़े कर कौन टारगेट तय कर रखे? झूठे खड़ा हाथ खड़े मत करना। बेटा इधर मेरे पास, हाँ मेरे पास, मेरे कान के क्या टारगेट है? बहुत बढ़िया इसने बताया कि मैंने ये लक्ष्य तय कर रखा। मैंने इसलिए इसको चुपके कान में बात कही, पूछी इससे, लक्ष्य किसी को कहना नहीं। आज आप जो लक्ष्य तय करोगे किसी को नहीं कहना लक्ष्य। कब कहना? जब लक्ष्य पर पहुंच जाओ, बंदी मुट्ठी, एसपी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, आरएस बन जाओ, तब कहना। उस दिन एमएलए साहब थे, हमारे सभी गुरुजन थे, हमारे गांव के लोग बुजुर्ग बैठे थे, माँ बाप बैठे थे। उस वक्त मैंने लक्ष्य तय किया था कि मैं एसपी बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं बन के मैंने बताया विद्यार्थियों, इसे लक्ष्य कहते हैं। मान लो आज आप लक्ष्य तय कर रहे हो, किसी बहन ने कह दिया, बेटी ने, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, संजोग से गणित में नंबर कम आ गए, एक ने कहा मैं तो एसटी बनूंगा, और मान लो इतिहास में नंबर कम आ गए, इंग्लिश में कम आ गए, सभी लड़के लड़की हंसेंगे, बेटा डॉक्टर बना लो, नंबर है 40%। इसलिए लक्ष्य किसी को मत कहो, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, माँ को, बाप को। लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, कठोर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ोगे, सफलताएं आपके पैरों में आके गिरेगी। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, सरस्वती का फोटो लगा, आपके सभी पिताजी बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, आपके परिवार के लोग बैठे हैं, आपके सब गुरुजन बैठे हैं, गांव के अपने प्रधान साहब, सरपंच साहब बैठे हैं। आप तमाम से मेरा निवेदन है, आज आपको लक्ष्य तय करना है। देखो विद्यार्थियों, एक मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट, उसके पीछे एक आगे था चपरासी, आवाज लगा, हाजिर हो। उसके 2 बेटे थे चपरासी, मतलब वो लंच में टिफिन लेके आते दोनों बेटे, और देखते मजिस्ट्रेट बेटा ऊंचा, पिताजी आवाज लगा रहे, पिताजी खाना खाते चपरासी, तब तक एक बेटा तो बनता मजिस्ट्रेट, एक बनता चपरासी। वो आवाज लगातार एक मजिस्ट्रेट निर्णय करता, फिर घर चले जाते, बड़े
पढ़े, परीक्षाएं दी, मजिस्ट्रेट बनता वो तो मजिस्ट्रेट बना, और चपरासी बनता वो चपरासी। तो विद्यार्थियों, आपको लक्ष्य तय करना है, ऊंचा लक्ष्य तय करना है, लक्ष्य के अनुरूप मेहनत करनी है। आज इस डोंगरी के स्कूल में क्या जा रहा हूं, तमाम जो अपने बुजुर्ग बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे, अपने गुरुजन बैठे, आपका जो टारगेट है एसपी बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, मेजर कर्नल बनने का, गुरुजन बनने का, बड़ा उद्योगपति बनने का, बड़ा व्यापारी बनने का, उसके अनुरूप मेहनत करोगे, आके कह के जा रहा हूं, आपको सफलताएं मिलेगी मिलेगी मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से, आज आपको टारगेट तय करना। कैसे टारगेट तय करना है? ये राइट हाथ लेफ्ट में यहाँ हृदय होता है, हृदय को ऊपर रख करके, अभी नहीं मैं कहूं तो हृदय ऊपर रख करके आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने पहले पहले अपने माँ बाप को याद करना है, दादा दादी बेटे उनको भी याद करना है, अपने गुरुजी जो पढ़ाते हैं इनको याद करना है, अपने अपने भगवान अपने इष्ट को याद करते हुए ये मैं कठोर प्रतिज्ञा करता हूं, व्रत लेता हूं, मैं बिल्कुल मजबूती के साथ ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं एसपी बनूंगी, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं डिप्टी बनूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, और इसी के अनुरूप कठोर परिश्रम करूंगा, बिल्कुल मेहनत करूंगा, समय को बर्बाद नहीं करूंगा, और एक दिन मैं इस पद पर पहुंचूंगा। ये प्रतिज्ञा आज आपको जिन्होंने पहले कर रखी है वो दोबारा कर लो, और जिन्होंने नहीं कर रखी है आज अभी आपको करनी है। सब तमाम लोगों को, ये गार्जियन आपके सभी बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, तमाम विद्यार्थी छात्र छात्राएं आंखें बंद करके एक दूसरे को तो देखो, बस अकल आंख बंद की देखते विद्यार्थी ओ कहीं करें, आप अपनी बात देखो, दूसरे तरफ मत देखो। अब आपका ये समय शुरू होता है प्रतिज्ञा करने, शुरू करो। बोलो सरस्वती माता की। अब विद्यार्थियों, आपका टारगेट तय हो गया कि मुझे बाड़मेर जाना है, जयपुर जाना है, दिल्ली जाना है, कुवैत जाना है, सिंगापुर जाना है, इंग्लैंड जाना है, अमेरिका जाना है। मतलब आपका टारगेट तय, मुझे एसपी बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, ये मेरा रास्ता है, इसको सफलता है लेनी है। सभी ने टारगेट तय कर लिया ना? कम बोल रहे क्या? टारगेट तय किया सभी ने? पक्का किया तय? पक्का? बहुत बढ़िया। अब आपके रास्ता तय हो गया, मुझे ये बढ़ना है। दूसरा टिप्स क्या है? समय का प्रबंधन। आज जो तमाम छात्र छात्राएं बैठी मेरे सामने, आप तमाम ने समय का प्रबंधन मतलब समय सारणी अपने घर पर, दीवार पर, कांच के नीचे, जहां भी सुविधाजनक दिखता हो आपको, स्कूल के समय को छोड़ करके, रात की नींद को समय को छोड़ करके, स्कूल का वर्किंग डे को या अवकाश के दिन, ये मेरा समय सारणी है, इस अनुसार मैं पढ़ूंगा। कितने विद्यार्थियों ने घर पर समय सारणी बनाकर अपने टेबल के नीचे दीवार पर लगा रखी? हाथ खड़े करें। विद्यार्थियों, समय सब कुछ है, समय की कदर ही सब कुछ है। जो विद्यार्थी किसान समय की कदर करेगा उससे समय ऊंचा उठा लेगा, और जो समय की कदर नहीं करेगा उससे समय तहस तहस कर। विद्यार्थियों के समय की कीमत बड़ी जरूरी है। विद्यार्थियों, आज आप घर जाओ, कॉपी के बीच का पन्ना दो फाड़ना, और दोनों फाड़ करके एक बार स्कूल से घर पहुंचो, तब से लगा करके रात 10 बजे तक की समय सारणी, सवेरे 10 बजे से लगा करके सवेरे स्कूल प्रस्थान करो तब तक की समय सारणी, किस वक्त क्या किताब पढ़नी है, कौन सी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है। और एक तो ये पन्ना, एक छुट्टी के दिन का, संडे के दिन का 8 बजे से लगा करके रात्रि 10 बजे तक क्या क्या पढ़ना, ये 2 पन्ने बिल्कुल कॉलम बना करके, समय सारणी बना करके सभी विद्यार्थी आज अपने अपने घर में, जहां आपकी सुविधाजनक है, जहां पढ़ते हुए बैठ करके, जहां आपको दिखे, वहां सभी लगाएंगे। मंजूर है सबको? सबको मंजूर है? फिर बेटा कम क्यों बोलो? मंजूर सबको? अब ये समय का प्रबंधन हो गया। अब तीसरा टिप्स आता है कंटिन्यूटी, निरंतरता। पढ़ने में क्या चाहिए? निरंतरता। एक विद्यार्थी जुलाई से पढ़ना शुरू करता है, स्कूल के अलावा 4 घंटे। एक विद्यार्थी
नवंबर में स्कूल के अलावा 8 घंटे पढ़ता है, मार्च में घंटे दोनों के पूरे हो गए, ज्यादा नंबर किसके आएंगे विद्यार्थी? जुलाई में आएंगे। देखो, आपने खरगोश कैसे कहानी सुनी? खरगोश कैसे की दोस्ती थी। उसने कहा पहले आरवा फांटा कौन जाए। खरगोश ने मन में गुमान किया कि मैं तो दौड़ता हूं, कैसे तो धीमे धीमे चलता है। खरगोश दौड़ा और ये खामराई फांटे में जाके थक गया। वहां एक दरख्त के नीचे आराम करने लगा। पीछे देखा कैंचवा नहीं है, थोड़ी नींद ले लो। कैंचवा पास में से निकल गया। खरगोश जगह देखा, कैंचवा आगे पीछे नहीं दिख रहा है। दौड़ा आगे, आरवा गया तो आगे कैंचवा तैयार बैठा, क्योंकि उसकी स्पीड कंटिन्यू निर्भरता थी। विद्यार्थियों, पढ़ाई के अंदर निर्भरता चाहिए। जुलाई से लगा करके मार्च तक समय को खराब नहीं करते हुए बिल्कुल कंटिन्यू पढ़े, उसी के 100 में से 80 नंबर आते विद्यार्थी। हम जब पढ़ते थे ना, तब फर्स्ट डिवीजन कम आते। फर्स्ट डिवीजन वाले को देखने जाते थे, फर्स्ट डिवीजन आया लड़का 60% नंबर आए। आज वैल्यू किसकी है? कोई फर्स्ट डिवीजन की वैल्यू नहीं है। 100 में से 90 नंबर, 100 में से 100 नंबर, 100 में से 99 नंबर। विद्यार्थियों, आप अहमदाबाद नहीं गए, गांव वाले के अहमदाबाद गए। अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे निकला है, दोनों तरफ तारबंदी है। ट्रैक्टर अलाउ नहीं, पैदल आदमी अलाउ नहीं, मोटरसाइकिल अलाउ नहीं। अरे मान लो ये मेरी गाड़ी लेके मैं जा रहा हूं, मेरी गाड़ी की स्पीड है 200, तो मेरा ड्राइवर चला रहा 40 की स्पीड से, सामने स्पीड मापने वाला है, रोको गाड़ी, ये सड़क है 100 स्पीड की, 40 पे क्यों चल रहे हो भाई? गाड़ी रोको, पहले ये जुर्माना 500 भरो, दूसरी रोड पे जाओ। मैं पूछूंगा मेरी रोड कौन सी भाई? 40 वाली। देखो वो नीचे दिख रही है, सगड़े चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो तुम्हारी रोड है। ये एक्सप्रेस हाईवे 100 स्पीड की। विद्यार्थियों, जमाना 100 में 100 का है, 100 में 80 से आगे, 80, 90, 100। मेरा आप लोगों से निवेदन है, कठोर परिश्रम करोगे तभी जाकर कुछ सफलता मिलेगी। तो चौथा टिप्स आता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? सुबह जल्दी 4 से 7, 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त। अगला टिप्स, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह जल्दी जो उठता 4 बजे, घर पूरा सो रहा है, दिमाग खाली, पढ़ो वो याद, पढ़ो वो याद। इसलिए विज्ञान कहती है ब्रह्म मुहूर्त के 3 घंटे या दिन के 4 घंटे। अब आप 4 घंटे पढ़ो, सवेरे 3 घंटे पढ़ो। सवेरे 3 पढ़ा, उसने 1 घंटा कमा लिया, मतलब 16 के 17 घंटे हो गए। जो ब्रह्म मुहूर्त विद्यार्थी पढ़ा, उसने 1 घंटा कमा लिया, ये 17 घंटे हो गए। इसलिए जिसको आगे बढ़ना है, कुछ सफलता प्राप्त करनी है, 10 बजे सोना, 4 बजे उठे, 4 से 7 बजे तक पढ़े, मतलब 1 घंटा आपको अतिरिक्त। अगला टिप्स, श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं विद्यार्थी? श्रद्धा, श्रद्धा है? सही आप बोलो, सही क्या है? आस्था रखना। हाँ, मतलब विश्वास इतना गहरा जाता है, अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा है, इन गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है, गुरुजी अपने गलत नहीं पढ़ाएंगे, श्रद्धा है, कभी गलत नहीं पढ़ेंगे गुरुजी, इतनी श्रद्धा है। देखो विद्यार्थियों, रावण बड़ा विद्वान था, नवग्रह मतलब 9 कलाएं उसे कंट्रोल था, 9 कलाओं, 9 ग्रह कब्जे। जब वो मृत्यु शैया पर था, राम ने लक्ष्मण से कहा भाई रावण बड़ा ज्ञानी आदमी है, कुछ जाके ज्ञान प्राप्त करके आओ। लक्ष्मण रावण के पास गया और पास में जाके बैठ गया और सवाल किया, उस ज्ञान चर्चा करो। रावण ने क्या कहा? तू तो श्रद्धा ही नहीं, तेरे में श्रद्धा नहीं है, किस बात की चर्चा करें, पहले श्रद्धा पैदा कर। लक्ष्मण उठा, पैरों की तरफ गया, दंडवत प्रणाम किए, पैरों की तरफ बैठा, तब जो ज्ञान चर्चा कि उसका जवाब रावण ने दिया। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा चाहिए। जिस विद्यार्थी के, जिस आदमी के श्रद्धा किसी के प्रति नहीं है, वो कभी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। विद्यार्थियों, विद्यार्थी स्कूल से जाता है ना, मानसो रवाना हो गए, 4 बच्चे जा रहे, 4 लड़के जा रहे, रास्ते में जाते क्या बात करें? बातें करेंगे, प्रिंसिपल साहब तो जोरदार है, ए नंबर मार्क्स साहब ठीक नहीं है, बी तो खाली डांटी मारता है, सी लेट आता है, जल्दी भाग जाता है, डी बेचारा बढ़िया पढ़ा है, और तो मार साहब थोड़ी प्रिंसिपल साहब हम पेट कम है, उसकी कदर कम है। मतलब गुरुजनों की बातें करूंगा। क्यों बातें करूंगे?
श्रद्धा नहीं। विद्यार्थियों, माँ बाप गुरुजनों के प्रति बात मत करो, श्रद्धा रखो ताकि आप पढ़ पाओगे। अगला टिप्स है सुन्नी। सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी सामान्य बात किसे कहते हैं? जीरो। सुन्नी आपने नाम सुना? प्लेटो अरिस्टो का कौन थे? प्लेटो अरिस्टो कौन थे? दार्शनिक थे, यूनान के दार्शनिक थे। प्लेटो ने पहली एकेडमी खोली 2500 साल पहले पहली एकेडमी खोली, स्कूल खोली, पहली पाठशाला, और बाहर बोर्ड लगाया। ये आपको बोर्ड लगा डूंगरी स्कूल का, ऐसे बड़ा बोर्ड लगाया। बोर्ड पे क्या लिखा? जिस विद्यार्थी को सुनने का भी ज्ञान नहीं हो वो मेरी कक्षा में प्रवेश। कितनी बढ़िया बात है। सुनने का भी ज्ञान नहीं हो। सुकरात धर्मसभा में बैठे थे, पूछा किसी ने इस धर्मसभा में सबसे विद्वान कौन है? लोगों ने कहा सुकरात है। सुकरात ने जवाब क्या दिया? सुकरात ने कहा मैं सबसे ज्यादा अज्ञानी हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये विद्यार्थी, आप तो तमाम बैठे मेरे सामने, सदैव ये प्रयास करो कि हम कुछ भी नहीं जानते, जानने का प्रयास करें। घर से रवाना हो, खाली दिमाग लेके घर से रवाना हो, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, गणित के मार साहब से ही पूछूंगा, इंग्लिश से ही पूछूंगा, संस्कृत ही पूछूंगा, हिंदी से ही पूछूंगा। खाली दिमाग लेकर आओ, सुनने का बोध करो। कुछ भी नहीं जानते, सब कुछ नहीं पूछे। जो विद्यार्थी समझ ले मैं सब जानता हूं वो फेल होगा। विद्यार्थियों, दिमाग खाली रखो, गुरुजनों के सामने सदैव पूछते रहो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, सीखने का प्रयास कर रहा हूं। वो विद्यार्थी आगे बढ़ेगा, वो ही मतलब 100 में से 90 नंबर लाएगा। उसके बाद में पढ़ने की भूख। देखो अपन बातें करते हैं बैठ बैठ। रमेश ने तो किताब चाट ली, कमला ने किताब चाट ली, इतनी पढ़े किताब चाट। वाकई में थोड़ी चाटते किताब, पढ़ने की भूख होती है, कितने पढ़ते हैं। देखो विद्यार्थियों, एक लड़का है सुकरात के पास। सुकरात को कहा कि मुझे पढ़ने मन नहीं लगता, मेरा मन लगाओ। सुकरात ने कहा बेटा कल आना, तेरे को विद्या बता दूंगा। तो उस दिन आया सुकरात, उसे नाडी में ले गए, ये दिख रहे सामने, और नाडी के अंदर जाकर के गर्दन पकड़ के पानी में डुबोया उस लड़के। नीला पीला हुआ तो बाहर निकला। बोल तेरे को किस बात की भूख थी? सांस की भूख थी। बेटा इतनी अध्ययन में भूख करो, लगन रखो, एकाग्रता करो, मन लगाओ, बाकी बातों मन छोड़ो, भूख पैदा करो पढ़ने में, तब पढ़ पाऊंगे। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पढ़ने के प्रति भूख होनी चाहिए। उसके बाद लगन, पढ़ने की लगन, बिल्कुल सब चीजें गौण, केवल मात्र मन पढ़े में लग रहा है, इतनी लगन विद्यार्थी हो। मेरा आपसे निवेदन है, गुरुजन बैठे हैं, गुरुजनों के दीपक जलता ना, दीपक किससे जलता है? तेल से जलता है। मतलब दीपक उस बाती के तेल है तब तो जला, तेल खत्म हुआ दीपक बुझ गया। गुरुजनों के तेल कौन सा है? ज्ञान रूपी तेल है किताबें। गुरु जी के हाथ में किताब चाहिए, घर में लाइब्रेरी थी। अपने गांव में कमी क्या रही? अपने किसान कौम के लोग हैं, किताबों की तरफ मोह गया नहीं। हमारे लक्ष्मण जी बैठे हैं, बाकी तो कोई नाराज हो। लक्ष्मण जी कहूंगा कि अपनी अध्ययन में से, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा तय कर लो, 5%, 2%, 1%, हर महीने किताब खरीद के अलमारी में रखूंगा, महीने में एक किताब पढ़ूंगा, एक किताब पढ़ूंगा, एक किताब पढ़ूंगा, एक किताब पढ़ूंगा। आपको आपके बेटे पोते किताब पढ़ते देखेंगे और अलमारी की तरफ देखेंगे, 2 अलमारी भर के देखेंगे, बेटे पोते क्या महसूस करेंगे? ये अलमारी किताबें ही दादा दादी का, पापा मम्मी का धन है, इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, इसे पढ़ो। अपन गांव के लोग क्या करते हैं? घर वाले कहते हैं हमारा तेगड़ खड़ाओ, तेगड़ की तरफ ध्यान देते हैं। मकान बनाओ, मकान मत बनाओ, तेगड़ मत कराओ, किताबें खरीदो। लक्ष्मी कुमार चुड़ैल का नाम सुना आपने? लक्ष्मी कुमार चुड़ैल कौन थी? सुना आप? जयपुर दरबार की बेटी थी, साहित्यकार थी, हिंदुस्तान राजस्थान की, बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने लिखा, गद्य लिखा। विद्यार्थियों, लक्ष्मी कुमार चुड़ैल छोटी थी, आप इतनी स्कूल जाती थी, तब वो जोधपुर दरबार उसे टिप्स देते, पैसे 1 रुपया चांदी की। लक्ष्मी कुमार चुड़ैल तो किताबें खरीदती, उसकी बड़ी बहन मिठाई खाती, किताबें भर गई 2 अलमारी, शादी काबिल हुई। तब दरबार ने पूछा बेटा क्या ले जाना चाहती है साथ? तो उसने कहा माँ पापा मुझे कुछ धन नहीं चाहिए, केवल ये अलमारी साथ ले जाऊं। दोनों 2-2 गांव टिप्स में दिए, दान में दिए, उसको दिए जागिरी में। लक्ष्मी कुमार चुड़ैल गांव की जागिरी से किताबें खरीदती,
वो सोना चांदी खरीदती विद्यार्थियों, बड़ी लेखिका बनी, साहित्यकार बनी, तब अपन याद करते हैं। मेरा आपसे निवेदन तमाम गुरुजनों से, मैं एक राजनीतिक आदमी होते हुए मैं दिन भर किताब पढ़ता, जहां मुझे समय मिलता है किताब पढ़ता रहता हूं। पिछले मैं चुनाव जब लड़ा तो मेरे पीछे गाड़ी में किताब रखता, कोई नमस्ते कहता, मेरा ड्राइवर कहता नमस्ते कर रहा, हाथ खड़े करो। फिर मेरे प्रतिबंध लगा, कोई किताब साथ नहीं ले जाओ, किताब नहीं पढ़नी, बोर्ड ऊपर आगे किताब पढ़ रहे आप। मेरा आप लोगों से निवेदन है गुरुजनों से कि जब तक आप किताबों से जुड़े रहोगे तभी तक ज्ञान रूपी जो तेल है वो आपको मिलता रहेगा। तमाम से मेरा निवेदन है, प्रत्येक घर में लाइब्रेरी बनाओ ताकि आप बेटी पर से सोचेंगे कि मेरे दादा लक्ष्मण जी का धन यही है, खेत धन नहीं है, ये सोना धन नहीं है, ये महल धन नहीं है, किताबें धन ये, इसे पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए। तो मेरे गुरुजनों से मुझे माफी चाहते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम ये बात अगर मानोगे निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी महसूस करेगी आपकी धन किताबों में, वो आदमी विद्वान बनेगा, वो आगे बढ़ेगा। लगन चाहिए। आपने अल-बुरुनी का नाम सुना विद्यार्थियों? अल-बुरुनी इतिहासकार था, मिडिल ईस्ट का था। भारत आया, बारिश नहीं, यहां बैठ रस गया, मृत्यु सैया पर था, मौत नहीं हो रही है अल-बुरुनी की। गुरुजी सुनो सुनो, अल-बुरुनी की मौत नहीं हो रही है। अपने बेटे को पास बुलाया, कहा बेटा मेरी मौत नहीं हो रही है, पापा क्या करूं कि मेरे दिमाग में गणित का सवाल अनसुलझा रह गया, गणित के टीचर को बुलाओ, गणित के बुलाओ, सवाल हल कराओ, मेरी मौत हो जाए। गणित की आया, अरे काल तो मर रहा है, कब तेरा पांव पड़े, हल करके क्या करेगा, तो हल कर मेरी मौत हो जाए। जैसे ही सवाल हल किया अल-बुरुनी चल बसा। लगन, कितनी लगन, मर रहा है सवाल याद कर रहा है, कितनी लगन चाहिए विद्यार्थियों, वरना बस नौकरी लग गई, IAS SP बन गए, कलेक्टर बन गए, किताबें बंद कर ली, कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लगन पढ़नी होनी, हर वक्त किताबें, हर वक्त किताबें। तो विद्यार्थी मेरी आप निवेदन है। उसके बाद अगला टिप्स है एकाग्रता। बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थी आपके लिए, एकाग्रता। तमाम ध्यान हटा करके बिल्कुल ध्यान को एकाग्र कर लिया, किताब के अंदर कहीं ध्यान नहीं। मतलब उदाहरण के लिए आज आप घर जाओ और पढ़ने बैठो, माँ ने खीर की गिलास लाके दी, बेटा खीर पी ले, खीर कब रखी पता नहीं, बेटी को बेटे खीर ठंडी हो गई, माँ आई गिलास लेने के लिए, बेटा खीर नहीं पी, तेरा मन कहाँ है, कहाँ दिमाग है, कोई ध्यान नहीं, एकाग्रता टूटी नहीं, इतनी एकाग्र विद्यार्थी। आपने आर्किमिडीज का नाम सुना? आर्किमिडीज हुए थे 3-4 साल पहले, शुरुआती दौर में हुए थे, गणितज्ञ थे, बहुत सारे गणित के फॉर्मूले दिए आर्किमिडीज ने अपन को दुनिया में। इतने एकाग्र थे विद्यार्थियों, जब उस राजा ने बुलाने भेजा आर्किमिडीज को, बुला के लाओ। आर्किमिडीज को सेनापति बुलाने के लिए आया, आर्किमिडीज के गणित के फॉर्मूले उतर रहे थे गणित के, इतना एकाग्र उतर लिख रहा था, फॉर्मूले उतर रहे थे। आवाज दी, नहीं टूटी एकाग्रता, सड़क पे घसीटा, नहीं टूटी, तलवार निकाल गर्दन काट दी, कितना महान आदमी था। तब हमने याद किया। आइंस्टाइन स्नान घर में घुसा स्नान करने के लिए, साबुन लगाया ऊपर, साबुन की झाग आता ना, और साबुन के झाग तो भूल गया, आइंस्टाइन प्रयोग करने लगा, प्रयोग कर रहा है, आवाज दी परिवार के लोगों ने, अरे भाई बाहर निकल, स्नान हमें भी करना है। आइंस्टाइन ने कहा कहां स्नान करना, मैं तो मेरी प्रयोगशाला में हूं। प्रयोगशाला नहीं है, ये तो स्नान घर है। तब एक कितने तब अपनी याद करते विद्यार्थी। मेरा आप लोगों से निवेदन है, उसी आर्किमिडीज को रोम के राजा ने, राजा को एक मुकुट दिया। एक कहानी, बढ़िया कहानी सुनाऊं आपको। रोम के राजा ने सोने का मुकुट दिया 2 किलो का। उसे वहम हुआ राजा को, इस सोने में सोना कितना है, दूसरी धातु कितनी है, इसका पता लगाया जाए। पूछा दरबार में, सभी ने कहा आर्किमिडीज को दे दो, वो पता लगे, बाकी तो अपनी जानकारी नहीं। आर्किमिडीज के घर पे 1 साल मुकुट पड़ा रहा, पता नहीं लगा। एक दिन संजोग से जो लोहे का टब होता है पानी का स्नान करने का, पूरा भरा, आर्किमिडीज पानी के अंदर घुसे स्नान करने के लिए, पानी बाहर निकला। उससे ज्ञान हुआ ये पानी बाहर क्यों निकला, इस पानी को तोलो। उस पानी को तोला, खुद को तोला, फिर पता चला कि मेरे में पानी में तय मतलब अनुपात में फर्क है। फिर इस टब को भर के सोने को मुकुट को अंदर डाला। फिर राजा को कहा प्योर सोना लाओ, फिर प्योर सोना लाया, उसके पानी का बाहर निकला, दोनों पानी का अनुपात निकला, तोला,
अंतर निकला, कहा इसमें इतना खोट है। जब उसे पता चल गया, मेरा फॉर्मूला मिल गया, जान गया, पहना हुआ रोम की रोडों पर दौड़ा, मुझे फॉर्मूला मिल गया सोने चांदी का, सोने के खोट का फॉर्मूला मिल गया। लोग कितने पागल घूम रहा है, कितना महान आदमी। विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन है, इस एकाग्र बढ़ो। आप घर में पढ़ रहे हो, भाई भाभी लड़ रहे हैं, पता नहीं कब लड़ रहे हैं, माँ आदरी पता नहीं, आप तो अध्ययन में एकाग्र हो, इतने एकाग्रता रखो, तब जाके पढ़ पाऊंगे। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, मतलब विद्यार्थी के जो अहम विषय है, अहम जो बात है वो एकाग्रता है। अगली बात है मन। मन बहुत बढ़िया विषय है, मन का टिप्स है। मन जिस विद्यार्थी के कब्जे में है, उसके 100 में से 90 नंबर आए। जिन जिन साधु महात्माओं ने मन कंट्रोल में किया, हिमालय गुफा में गए, पहाड़ में गए, 3-3 साल पूजा कर रहे हैं, 4-4 साल भूखे बैठे। पतवड़ा महाराज जी के साथ मुझे लेके 10 साल अपनी गुफा में, 33 महीने गुफा में रहे, 33 महीने रहे गुफा में। मैं उनके साथ गया, देखा बड़ी कठोर, मतलब जाना ही वहां ऊपर है, बड़ी मुश्किल से गए। मैंने कहा कैसे यार 33 महीने आप रहे हो, कल्पना करो। जिन साधु महात्माओं ने मन को कंट्रोल किया, उनकी हम पूजा करते हैं। जिन्होंने मन कंट्रोल नहीं किया, वो कहां बैठे आजकल? जेल में बैठे, फरीदाबाद। तो मन कंट्रोल करो। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते मत चालिए, पलक पलक बनो। आज आप घर जाओ, शाम को दूध की जो तावड़ी होती है, आप ट्राई करना, दूध की तावड़ी की ढकनी अलग ले लेना, ढक्कन, फिर वो आपकी घरवाली बिल्ली होती है, चारों तरफ घूमेंगी, बड़ी तेज घूमेगी। मतलब आप नाटक देखना, कितना इसका मन कर रहा है, कब खाऊं कब, इतना मन चंचल। मन ढीलो मत छोड़, कर राखो काठो पकड़, मन है बाको घोड़, रास बिनारो राजिया। राजिया कह रहा है बिना लगाम का घोड़ा तर, ऐसा ये मन है। मन कंट्रोल करो, तभी आप आगे बढ़ो। किसान बैठे, मन कंट्रोल है ना, बंग खेत में उगाओ नहीं बिल्कुल। और मन कंट्रोल है ना, थोड़ा डोंगरी जाया अतई करिया, खेत उगाओ भरड़ो पड़ जाए, अतई कर जावे। काय किसान खेत उगाओ बड़ा पड़ा है, जीरो पाड़ लियो, अरे रुपया गजा जेब में, अरे हेलो मारी आज हेलो करने मतलब उगाओ कौन पहाड़ी, उगाओ तो कौन पहाड़ी, उगाओ हम जाकर, अरे कल उगाओ पहाड़ी, वो तो एक चुनो हाले डाले। तो मेरा आपसे निवेदन विद्यार्थियों, मन कब्जे करने के लिए मैं टिप्स बताता हूं, 3 टिप्स की घर में पालना करना, अनुसरण करना, अभ्यास करना, प्रयोग करना, आप मन पर विजय प्राप्त करेंगे, मन कंट्रोल होगा। पहला टिप्स विद्यार्थियों, आज आप घर जा रहे हो, अभी स्कूल छुट्टी के बाद, छुट्टी के बाद घर जाओ, रास्ते में आपने मान लो एक बेटी ने प्रतिज्ञा तय कर ली भाई ने, कि मैं रात को 8 बजे खाना बने बेड़ू तैयार हो, तब तक 10 स्पेलिंग, 10 राजधानी, 5 गणित के फॉर्मूले, ये 25 सवाल 8 बजे तक याद करने हैं। आप घर गए, मेहमान आए बैठे घर पे, खीर हलवा पूड़ी बन रही, और आप अपने कमरे में जाके पढ़ना शुरू किया। 5 बजे माताजी लेके आई खीर की कटोरी, बेटा मेहमान चले गए, खीर पी ले। बेटे ने क्या कहा, माँ मैं खीर नहीं पीने वाला, मैं 8 बजे तक इतने सवाल याद करने, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। बेटा खाना ठंडा हो जाएगा, खा ले। माँ नोरा कर रही है, पिताजी कह रहे हैं नहीं मैं तो 8 बजे सवाल याद करके खा लूंगा, पहले 4 बजे पहले खा लूंगा। विद्यार्थियों 7:30 बजे 25 सवाल आपको याद हो गए, फिर खीर खाओ हलवा खाओ, मन को कंट्रोल किया, मन पर विजय प्राप्त की, खुशी का ठिकाना कुछ अलग होगा। विद्यार्थियों मेरा आप लोगों से निवेदन है, आज आप घर गए शाम को, और कल संडे, मान लो कल संडे ही है, और रात को आपने सोते वक्त 10 बजे प्रतिज्ञा की, लिखा कल संडे के दिन 8 बजे पढ़ना शुरू करेंगे, रात को 10 बजे तक इतना होमवर्क करेंगे, इतने सवाल याद, इतने दोवे, स्पेलिंग, राजधानी, गणित के फॉर्मूले, संस्कृत के दोवे, इतने याद करें। संजोग मान लो करो आप कल्पना, 8 बजे बस्ता खोल के बैठे, इतने पिताजी की घंटी बजी मोबाइल की, और अपने कहा कि भीमगुड़ा में जो अपने रिश्तेदार रह रहे, शिगरी नियुक्ता है पूरे परिवार, भीमगुड़ा अवसर। माँ ने पिताजी दोनों ने कहा बेटा आज तो भीमगुड़ा चलेंगे, सभी ब्याह शादी सबको बुलाया। वो बेटा दोनों बात क्या करते, पिताजी माताजी आज मैं चलने वाला नहीं,
मैंने तो रात सोते हुए प्रतिज्ञा कर ली, दिन भर पढ़ना है। पूरा घर सज धज करके गाड़ी लेकर के खाना खाने जा रहा है ब्याह में, और वो लड़का और वो बहन वहां कठोर तपस्या कर रहे पढ़ने की, मन पर विजय प्राप्त करे, मन को कंट्रोल करने का ये तरीका विद्यार्थी। और पूरा घर चला गया, अकेला विद्यार्थी पीछे पढ़ रहा है, मन पर विजय प्राप्त कर रहा है। ये टिप्स। और मान लो विद्यार्थियों आपके कपड़े फट गए, सलवार कुर्ता पैंट कमीज बूट फट गए, और आपने माता जी से कहा माँ मेरे कपड़े फट गए। आज मान लो 24-25 तारीख है, 24-25 पिताजी कहते हैं जब तक ये सवाल याद नहीं कर लूं, लिख ले लूं, तब तक कपड़े नहीं पहनूंगा। खूंटी पर नए कपड़े पहने, पुराने फटे कपड़े पहन के स्कूल जा रहे, मन पर विजय प्राप्त कर रहे। 15 तारीख कपड़े आ गए, और मान लो 25 आई नहीं, 20 तक सवाल याद हो गए। 20 तारीख को कपड़े नए पहनो, बूट पहनो, सलवार कमीज पैंट पहनो, खुशी का ठिकाना कुछ अलग रहेगा। मन पर विजय प्राप्त की, ये मन कंट्रोल करने का तरीका। अगला टिप्स है विद्यार्थियों दिमाग। मैंने पहले बात दिमाग की थी। दिमाग को आराम, दिमाग का मनोरंजन। आराम कैसे देना? मान लो पढ़ते पढ़ते आप बात करते हो, मारो तो आज मत हो, दिमाग गर्म हो गया मेरा। कोई क्या बात करता है, आज दिमाग में भार बहुत है मारो, आज मारो फलाना दिमाग खराब कर दिया। दिमाग खराब किसने किया? दिमाग के अंदर भार कैसे आ गया? दिमाग गर्म कैसे? विचार किया आपने विद्यार्थी? मेरा आप लोगों से निवेदन है, दिमाग आराम मांगता है, दिमाग मनोरंजन मांगता है। विद्यार्थियों 1 घंटा आपके बाकी रहा है, 17 घंटे हो गए, 18 बाकी रहा। तो मेरा आपसे निवेदन है, विज्ञान कहती है प्रत्येक 1 घंटे के बाद 5 मिनट दिमाग को आराम दो। मान लो 4 बजे उठे जल्दी, 5 बजे किताब बंद कर दो। आप जहां बैठे हो बाहर देखो, नीम की डाली हल रही है, कोई आदमी आवाज दे रहा है जोर से, कोई ट्रैक्टर की आवाज आ रही है, दिमाग शांत है। 5 मिनट दिमाग शांत। विज्ञान कह रही 5 मिनट दिमाग को आराम दिया, अतिरिक्त 5 मिनट मिल गए। स्कूल के अलावा 6 घंटे पढ़े, 6×5 = 30, आधा घंटा मिल गया, 17.5 घंटे आप एक दिमाग का मनोरंजन होता। मनोरंजन कैसे और करना चाहिए विद्यार्थियों? टीवी देखने चाहिए, पत्ते खेलने चाहिए, या बड़ी हताई करने चाहिए? क्या करना चाहिए मनोरंजन के लिए? टीवी देखते हैं। क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए। खेलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोलो, और क्या करना चाहिए? हताई करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मनोरंजन करने के लिए आपको न तो टीवी देखनी है, न खेलने का घंटा आपको तय। पहले सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा तय है, उन घंटों आधा घंटा खेलना है। दिमाग का मनोरंजन करने के लिए विद्यार्थियों आपकी पाठ्य पुस्तकों में से रुचिकर पाठ्य पुस्तक कौन सी? आपकी कौन सी पाठ्य पुस्तक रुचिकर मन की पसंद किताब कौन सी? राजनीति। बेटा आपकी कौन सी है मनपसंद किताब? कौन सी मन लगता है इसमें? गणित। आपकी कौन सी बेटा? बोलो। अलग अलग विषय, किसी गणित है, किसी सामाजिक ज्ञान, किसी इंग्लिश है, किसी कुछ, किसी के फॉर्मूले याद करने, किसी स्पेलिंग याद करने, किसी चित्रकला है। जो आपका रुचिकर पाठ्य पुस्तक है, मनपसंद किताब है, 3 घंटे के बाद किताब बंद कर दो। और जो आपकी रुचिकर पाठ्य पुस्तक है, जैसे हिंदी की कविता है तो हिंदी की कविताएं 2-1 बोलो, चित्रकला करो, राजधानी याद करो, स्पेलिंग याद, जो आपका मन लगता है, किताब बंद करके 15 मिनट दिमाग का मनोरंजन करो। 15 मिनट अतिरिक्त आपको मिल गए। 6 घंटे पढ़े, 3 6 घंटे पढ़े, आपको आधा घंटा मिल गया, 18 घंटे पूरे हो गए। अंतिम टिप्स है, दिमाग कूदता है। मेढक कूदता है, चलता है? मेढक कूदता है या चलता है? तो दिमाग मेढक की तरह कूदता है। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर, सभी को ध्यान है जयपुर। जयपुर की जगह मान लो पू के मात्रा लगी हुई नहीं है नीचे, फिर भी आप तो क्या पढ़ोगे? जयपुर। क्यों? दिमाग पहले बात चला गया, आंख नहीं की। उदाहरण के लिए बेटा आना है कितना? आजा बेटा। ये मैंने शब्द लिखा है, लाइन लिखी, इसमें एक शब्द गलत है। जो विद्यार्थी आंख के साथ दिमाग को चलाएगा, पढ़ बेटा, पढ़ जोर से पढ़, लड़कों के सामने मुंह करके पढ़। तो पढ़ बेटा, जोर से पढ़, उसको दो, वहीं दे दो, वहीं पढ़। 2 लड़के 2 लड़के पढ़। इसमें एक शब्द गलत है।
दिमाग कूदा रहे, कूदाओ मत, आंखों के साथ चलाओ, पकड़ ले, खड़ी होकर पढ़ो, खड़ी होकर पढ़ो, खड़ी होकर लकड़े पकड़ी पकड़ी बैठ बात ठीक है। ये पहले इसने पढ़ी लड़के, लड़का था नहीं, मैं लकड़े लिखवा मैंने, आपको पहले पता, दिमाग को था पता लड़के ही होंगे इसलिए लड़के पढ़ लिया, क्योंकि लकड़े लेके कक्षा में क्या करते आप, आपने घर पे पाठ्य पुस्तक पढ़ी, फिर कक्षा में पढ़ी, आपका दिमाग है ये पाठ तो मन याद है इसलिए आगे चले। विद्यार्थी निवेदन है, दिमाग को आंखों के साथ चलाओगे तभी करीब के टिप्स मैंने आपको जानकारी दी, पूरी हुई है। अगला टिप्स है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आज के समय में स्वास्थ्य जरूरी, सभी गांव आप इस बात को नोट करें। पहला सुख निरोगी काया, तू सुख घर में माया, तीन सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथो सुख पतिव्रता नारी, पांच सुख राज में बसो, ये सुख है। और प्रधान संता है राज बस, मतलब राज, ये सुख है। तो पांच सुखों में से पहला सुख कौन सा है, पहला सुख कौन सा विद्यार्थी? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर आपका खराब है, अरब खरबपति और स्वास्थ्य खराब है तो कोई न तो बेटे पोते काम के न धन काम का। विद्यार्थियों आपसे मेरा निवेदन है, विद्यार्थियों आजकल तमाम चीजें खाद्य जो सामग्री मिल रही है, तमाम यूरिया दवाई, आलू में कितनी दवाई डालते हैं डीसा जाके पूछ पता लगा। गेहूं पंजाब में, मैं पंजाब गया हूं, 10 बार पानी देते हैं, 10 बार यूरिया डालते हैं गेहूं। इसके साथ साथ आप अपन जो एक किसान बैठे, थोड़ी बाजरी पीली हो गई, खट 500 का नोट जेब में डाल के कहां जा रहे हो, यूरिया रो कटोला में बाजरी काली कर, बाजरी तो काली हो जाएगी, ये बाजरी खाएगा तेरा शरीर काला हो जाएगा, पहले ज्ञान कर। तो विद्यार्थियों मेरा निवेदन आप लोगों से, पहले बीपी, शुगर, हार्ट, ये पहले मतलब कहां रहते थे, शहरों में, हरिचंद जी, नेमिचंद जी, रिकमदास जी कहते रहते, हार्ट अटैक वहां रहते, हार्ट अटैक। अब आजकल मैं गांव में जाता हूं, पूछता हूं बादशाह की मौत किससे हुई, वो गांव वाले पथारी में क्या बोलते हैं, एमएलए साहब बादशाह कितना साल, 64 साल। मैं विचार करता हूं बादशाह 64 का, 67 का मौत कैसे हुई, कि बड़े भाग्यशाली थे, हमारे से लोटा भी नहीं परवाया, जैसे ही स्नान करके अगरबत्ती मांगी जीव छोड़। मैं वही पथारी कहता हूं, वो तो फिर 64 साल गए। सांचौरी में उसे गांव में 16 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया, 16 साल का। मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये जो नोजल प्लंजर है, ये हार्ट मशीन देखी आपने, डीजल पंप देखा आपने, जो कुएं पे लगाते हैं, उस पे होता है नोजल प्लंजर। क्या होता है, वो चलता था पहले, ये बूढ़े बैठे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले अपने पानी वाले पंप चलते थे क्रूड से, आपने क्रूड देखा नहीं, क्रूड से नोजल प्लंजर चलता था 1 साल, डीजल से चलता है 6 महीना, और केरोसिन चलता है 4। घर का जो आपका खाना है, बिना यूरिया का, बिना दवाई का खाना है, वो तो है क्रूड जैसा। बाजार की सब्जी, बाजार के गेहूं, बाजार की बाजरी, बाजार के मिर्च मसाले, तमाम के तमाम केरोसिन जैसे हैं। आपको हृदय की सेवा लेनी, अगर हार्ट की सेवा लेनी, 100 साल बिना यूरिया की सब्जी, बिना यूरिया का धान, बिना दवाई का धान खाओगे तब तो ये 100 साल चलेगा। वरना विद्यार्थियों खून मोटा हो जाएगा ज्यादा, और वाल में से पास नहीं होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। विद्यार्थियों मेरा आपसे निवेदन है, आप जो मेरे सामने बैठे हैं, अकेली गाय किनके घर में, अकेली गाय किसके घर में, अकेली भैंस किसके घर में, बराबर। देखो विद्यार्थियों, गाय के भैंस में फर्क क्या होता है, गाय में 33 करोड़ देवी देवता का मतलब हुआ धन, गाय में स्वास्थ्य गाय। आप मारवाड़ी भाषा में समझो, आपको देसी भाषा में, आपके जिसके घर गाय हो ना, कल मां से कहना मां इस गाय के बछड़े को चारों हंसल चुंगाओ, चारों, पूरा दूध 4 लीटर, 4 लीटर दूध चुंगाते ही वो टोकड़िया तेज दौड़े,
भय वाले मां से कहो, मां चारों हंसड़ स्तन इस पार्टी को सुनो। पार्टी चारों हंसड़ पीते ही 5 लीटर पीते ही सो जाए, दिन सोती रही। पर पता चला तोगड़ा दौड़ेगा, टोकड़ी दौड़ेगी, और बड़ा 4 लीटर दूध पे के दिन पर सो रहा है। सीधी बात समझ आई ना आप? ये खान पान फर्क पता चला। इसीलिए कहते हैं कि मतलब 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। क्यों? कि गाय का जो पंचगव्य होते हैं, दूध दही घी गोबर गोमूत्र, ये 5 कीमती विद्यार्थियों, इतना घी कीमती है, इतना गोमूत्र कीमती है। ये बूढ़ी बैठे पहले कोई टाइफाइड होता, निकाला होता, बीमार पीलिया होता, कांसे के बर्तन में गाय का गोमूत्र लेकर के नीमड़े का श्रृंगार रख करके सिरण रखते। कोई नया आदमी आता, छांटो मारता, कीटाणु खत्म हो गए, कितना पवित्रता। अपने परिवार में मौत होती है, गंगा जल नहीं होता है, गाय के दूध का छांटा देते, पवित्र हो गए। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आगे बढ़ना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो बिना यूरिया की घर की सब्जी किसान बैठे, कुछ नहीं चाहिए, 3 या 4 रींगणे के पौधे 4 लगा दो, 4 पौधे। और जैसे उन्हाड़ा आए गर्मी, ऊपर सांग दो, वो पौधे चलेंगे जिंदगी भर। सांग दो, वापस रींगणे लगे शुरू से 4 पौधे सब्जी करेगा जिंदगी भर। एक 4 बाई 4 फुट में आज पालक पिला दो, बहुत पालक आती, इतनी गोभी पिला दो भाई, अपने मेथी पिला दो, 3 चीज पिला दो, पानी कुछ चाहिए नहीं, पूरी सब्जी होगी। मेहनत कौन कर, मेहनत करते नहीं, इसलिए सब्जी दूध कीमती बेचा गाय का, और सब्जी बाजार के लिए। विद्यार्थियों, आप जोधपुर चले जाओ, नरेंद्र सिंह भाटी का फार्म हाउस है, रेलवे एयरपोर्ट के पास में, आप पैदल चल नहीं सकती, इतनी गंध आती है। ट्रकें भर रही है गोभी से, ट्रकें भर रही है गंदे पानी की खेती सब्जी। ये जयपुर की हालत है, ये डीसा की हालत है, सब्जी गंदे पानी की, और आप खा रहे। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन, आज आप घर जाओ, तमाम माँ बाप से कहना, माता जी पहले बेटे कितने थे, कितना भाई हो, 8 भाई, कितना भाई हो, 1 भाई 1 बहन, पहला कितना कहना, 5 भाई 5 बहना, 1 भाई 2 बहने, 1 बहन 1 भाई, छोटा परिवार। और चिंता करते हैं किस बात की, खर्चा कम हो। मेरा आप लोगों से निवेदन, चिंता मत करो, घर जाके कहना, जिसके घर में गाय नहीं है, मां से कहना, मां बुढ़ापे में तेरी सेवा चाहिए, गाय घर पे रख, उसका दूध दही घी तू खा, मुझे खिला, 100 में से 80 नंबर आएंगे। बुद्धि होशियार होती गाय का दूध घी खाने से। देखो, देरानी जेठानी साथ रहती है, भैंस दो रही है, भैंस का दही जमाया हुआ है, देरानी बाहर गई, जेठानी आपके रमेश को दही के फिटके डालेंगी, जाड़ा दही। इतने में देरानी आई, अपने कमलेश को दही के फिटके डालेंगी। दोनों दही खा के स्कूल आए, गुरुजी ने आवाज दी, रमेश कमलेश कहाँ है? जैसे कि नींद आ रही, क्योंकि भैंस का दही खाए। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, खान पान स्वस्थ रखना है। इस हृदय से 100 साल सेवा लेनी है हार्ट से, तब तो बिना यूरिया की सब्जी, बिना यूरिया का धान, गाय का दूध दही घी खाओगे, तभी आगे बढ़ोगे। मेरा आपसे निवेदन है, कितना फर्क है गाय भैंस में। बुढ़े हो गए माता जी पिताजी, बुढ़े हो गए, और बुढ़ी मां ने आवाज दी, बेटा लोटा भरना मेरे, जो गाय का दूध दही घी पिया है वो क्या बोलेगा, मां लोटा भर रही हूं मैं, लोटो लाऊं थारे। अरे भैंसा क्या बोलेगा, भैंसा बोलेगा लोटा भर, भैंसा बोलेगा लोटो भरू जी मरो गड़ो कहीं हाँ निकले थारे। भैंसा से बोले, दोबारा आवाज दी, बेटा लोटा भर, मैं प्यास भर रही हूं। भैंसा कभी लोटा नहीं भरेगा, वो कहेगा बेटा कमला तू, तेरी दादी ने लोटो भर, मारे हाल 20 काम बाकी पड़ा है। भैंसा कभी लोटा नहीं भरे, क्योंकि दूध दही भैंस का अंदर बोल रहा है। विद्यार्थियों, 2 भाई हैं, गाय का दूध दही पी के बड़े हुए, खेत का बंटवारा करना है, पता ही नहीं चलेगा पंचों कब बंटवारा किया। भैंस का दूध दही पी के बड़े हुए, 5 करोड़ आखों दिन बेटा चूरमा करे। अजय तो लड़ाई बाकी घड़ी है, एक दिन में क्यों दही दूध भैंस का खाए। इसलिए मेरा निवेदन है, गाय का खाओ दूध दही घी, पता नहीं बंटवारा कब हुआ, पता नहीं, कभी लड़ाई समझते नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है, खान पान दुरुस्त रखो, शाम को दूध, सुबह को मट्ठा, डॉक्टर को मारो लट्ठा, शाम को दूध पे गाड़ो करो,
सवेरे को दही बिलोना करके मत्था करके, सीधा दही मत खाओ, क्योंकि घी में दही में सास और घी मेल नहीं खाते हैं। बिलोने से मत दिया, दूध और घी और सास एक हो गए, आंत में जाएगा, कब्जी नहीं करेगा। इसलिए शाम को दूध, सुबह को मट्ठा, डॉक्टर को लट्ठा, खाना खा के तक पी, पै पी कर सो जाए, प्रात और जल पिए, रोग निकट नहीं आए। खाना खाने के बाद तमाम जो लोग बैठे हो, एक कटोरी या एक गिलास सास रोज पियो, रोज सास पियो एक गिलास, शाम को दूध पियो, सवेरे जल्दी पानी पियो उठते ही। पानी बेटा कुल्ला करके पीना चाहिए, बिना कुल्ला पीना चाहिए? कितने लड़के लड़की हैं जो कुल्ला करके पीते? कितने? पहले हाथ खड़े करो। कुल्ले करने वाले कौन कौन से हैं? नहीं करने वाले कौन से हैं? नहीं करके पीना चाहिए। सही हो कम। देखो विद्यार्थियों, आप भी बात समझो, कुल्ला किसे करना चाहिए? जो नशा करता है, बीड़ी गुटखा खाता है, उससे कुल्ला करना चाहिए। रात को इमेज तैयार होती है, जो बासी थूक होता है बड़ा कीमती होता है। रात को बासी थूक बनता है अंदर, किसी बहन के भाई के लड़कों के सच में लगे हो ना, आपको लगे? किसके लगे हुए? सच में लड़के लड़के लगे हुए सच में आपको है? बेटा है ना कि दो बेटे? देखो बेटा, सच में उतारने हो, मेरी बात आप मानो, उसकी पालना करना 6 महीने। आपको जो बासी थूक मुंह में बनता रात को, सवेरे जल्दी उठो 4 बजे, बोलो मत, मुंह में थूको गुटो मत, साबुन से हाथ धो, तोली से पूछो, फिर रूरो को पास में उसको पानी भिगो, फिर उसको खुला करो, मुंह में डालो, थूक इकट्ठा करो और सोकर आंखों में अंजन करो। 6 महीने लगातार करो, 6 महीने सच में उतर जाएंगे गारंटी। पता कि 3 बच्चे बैठी, 4 बच्चे बैठी, जिसके कोई घाव हो, ये मैं दवाई पट्टी बांधता हूँ जल गया पानी से, सवेरे थूक लगा तो उससे ज्यादा ठीक होता है, पट्टी से होता है नहीं, थूक से जल्दी ठीक होता है। इतना थूक कीमती होता है बस। वो आपके नीचे आंगन में बैठ करके, खाट पे बैठ करके, कुर्सी में बैठ करके गिलास से पानी पियो, ऊपर से नहीं, धीरे धीरे पियो, मुंह हलाल। आंत तो ये भोजन, ये जो लार अंदर जाएगी, आंत में कब्जी तोड़ देगी, कभी अल्सर नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, आंत की बीमार नहीं होगी। इसलिए ये पानी पीने का तरीका है। पानी कैसे पीना विद्यार्थियों? पानी पीने की विज्ञान है, सभी गांव आप सुन लो। खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी अमृत बराबर, खाने के तुरंत पानी जहर, बीच में जहर, ऊपर जहर, 1 घंटे के बाद में 1 गिलास पानी अमृत बराबर। मान लो आप हलवा पूड़ी खा रहे हो तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हो। ये पानी की गणित है विद्यार्थियों। आंत कितनी गर्म है? भोजन नली 37 डिग्री सेल्सियस आंत गर्म है। कितनी? 37। उन्हाने की रेत तपित गर्म। इस गर्म आंत में आधा खाने के बाद 1 लोटा पानी पी लिया आप, आंत में खाना राबड़ा बन गया, आंत को जोर पड़ेगा, उससे नुकसान क्या होगा? पानी कितना शरीर में? 57% पानी शरीर में, 57% पानी, 50 से ज्यादा पानी। आपने बीच में पानी पी लिया 1 लोटा, खराबी क्या होगी आपके? बूढ़ापा जल्दी आएगा, मुंह पे सड़ पड़ेगी, घुटनों में दर्द होगा, औरत के कमर दुखेंगे, कमर में दर्द होगा, बाल झड़ेंगे, दांत गिरेंगे, पूरी की पूरी ये पानी की बीमारी विद्यार्थियों। ये पानी का मैंने तरीका बताया, इस तरह से पानी पीना है। पानी कौन सा पानी पीना? अगर आपके बस चले तो पालर पानी पीना, बरसात का पानी। हाथ खड़े करके विद्यार्थियों के घर में टांके पानी के पड़े में पालर पानी नहीं चाहिए, नहीं है वो धन कोई साथ नहीं चलेगा, कोई साथ चलने वाला नहीं धन। एक शेर था बहुत पैसे वाला, 50 साल पूरे हो गए, बेटे ने शादी ले ली, 55 साल बीते। एक दिन सेठानी ने कहा, सेठ साहब 50 साल 55 पूरे हो गए, अभी तो बेटा कहना मान रहा है, 2 साल बाद कहना नहीं मानेगा। धन दुनिया भर का अपने कमाया, कोई खर्च किया नहीं। तो सेठानी की बात सेठ ने मानी। 10 बजे सेठानी बात की, 12 बजे रात को सोए, कल धर्मशाला बनाएंगे, भोजनशाला बनाएंगे, बहन को देंगे, बेटी को देंगे, मकान कराएंगे। और 3 बजे यमराज जी आगे, चलो सेठ साहब मेरे साथ। सेठ ने कहा, मेरा जीवन तो अभी शुरू हुआ, रात को 12 बजे जीवन शुरू, पहले तो मैंने कमाया मुर्गी तरह, मुझे 1 दिन का समय दो। यमराज ने कहा, समय नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, चिट्ठी लिखने दो मेरे पत्नी को, किसको क्या देना, समय नहीं है, जो करना सो आज कर सभी साजे साथ, काल काल तो क्या करे, काल काल क्या, समय मुट्ठी में नहीं बनता है। कल कभी आया क्या?
कल देखा किसी ने? कल देखा किसी ने? आज कल किसी ने देखा? विद्यार्थियों, एक बहुत बढ़िया कहानी है युधिष्ठिर की। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मसभा बैठे थे। इधर पंडित आया भिक्षा के लिए, साधु भिक्षा डालो। युधिष्ठिर धर्मसभा में बैठा था, बढ़िया जोरदार की हताई चल रही थी। युधिष्ठिर ने कहा, महात्मा जी कल आना। कल पास में भीम बैठा था। भीम को पता चला कल क्या पता जिंदा रहेगा नहीं। कल का क्यों कहा युधिष्ठिर? वो बस्ती में जाके ढोल बजाने लगा। मेरे भाई युधिष्ठिर ने समय पर काल पर विजय प्राप्त कर ली है। लोग बधाई देने आने लगे, बधाई हो बधाई हो। किस बात की बधाई? काल पर विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं। बोला, उस भीम को क्यों ढोल बजा रहा है? बुला के पूछा, क्यों ढोल बजा रहा है? क्या बोला मैंने? कौन सी बात कही ऐसी? उस भीम ने कहा, साधु भिक्षा के लिए आया, आपने कहा कल डालूंगा भिक्षा। आपको क्या पता कल तक आप जिंदा रहोगे? महसूस की गलती बोला। उस पंडित को अभी बुलाओ, आज का आज उसको रसोई देंगे। विद्यार्थियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, समय बड़ा चंचल है, समय किसी के वश में नहीं रहा, समय किसी कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो मैंने स्वास्थ्य की चीजें कही, पार्लर पानी की बात कही, तमाम पार्लर पानी आप जो बैठे हो, तमाम बैठे हो, अभी उम्र बढ़िया लेनी है, बीमार नहीं पड़ना है। एक तांबे के 2 बर्तन लाओ, तांबे के 2 बर्तन। घर में 5 आदमी, 5 किलो के तांबे के बर्तन 2। सवेरे जल्दी छान करके तांबे के बर्तन भर के 5 किलो धूप में रख। दिन भर धूप में पड़ा रहेगा पानी, रात को चांद के तारों की चांद में पड़ेगा। सवेरे जल्दी इस तांबे के घड़े के पास बैठ करके 1 लीटर 500 पानी पी लो, कोई बीमारी आएगी नहीं। पास में वो आयुर्वेदिक पानी बनेगा। विद्यार्थियों, तो मेरा आपने निवेदन है, पादर सो पानी नहीं, बेरे समान पास, धैन सो धिड़ो नहीं, अंबर समाना। पादर के बराबर कोई पानी नहीं है। आजकल जो पानी मिलते हैं, पहले लिखा हुआ था मिनरल वाटर, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिट गई कि मिनरल है ही नहीं, अब लिखते हैं बिस्लरी पानी, क्योंकि कई मिनरल वायरल से अंदर से निकल जाते हैं। पादर पानी होता कीमती, सबसे 10 साल उम्र बढ़ेगी, उससे कीमती था कुएं का, बेरी का पानी। नहर के पास कुएं खोदो, वो पानी कीमती, बाकी पानी सभी फेल। विद्यार्थियों, ये पानी पीने की नीत है। सोना कब विद्यार्थियों? सर्दियों में नहीं सोना, बरसात में नहीं सोना। दिन को दिन दिया काम करने के लिए, रात दी सोने के लिए। केवल मात्र जेठ महीने में 1 घंटा दिन को सोना। सर्दियों में, बरसात में सोने से उम्र कम होती है, क्योंकि पूरा ऊर्जा सूर्य की किरणें नहीं मिल पाती। विद्यार्थियों, ये मैंने विज्ञान की, आपके स्वास्थ्य की बात कही, अब मैं संस्कार की बात। कौन कौन से छात्र छात्राएं हैं जो घर से रवाना होते वक्त अपने माँ बाप के, दादा दादी के चरण स्पर्श करके आते हैं, पैर पे धोख लगा के आते हैं? हाथ खड़े करो बस। ऐसा ही हपूतिता ही है के 3-4 हपूत है। लाला आप विचार करो, माँ बाप ने जन्म दिया अपन को। देखो आप विचार करो, कभी ठंड की रात बेटे ने अंदर पेशाब कर लिया, माँ तो भीगे में सोएगी, बेटे को सूखे में सिलाएगी, वो माँ है। विचार किया आपने कभी? कल तमाम विद्यार्थी आएंगे, माँ बाप के चरण स्पर्श करके आएंगे। मंजूर आपको? पढ़ने वाले बाल को बेगा उठो सवार, चरण धोक माँ बाप ने सब पाता मुश्यार। चरण स्पर्श करके वो विद्यार्थी आएगा, उसको सभी सवाल याद हो जाएंगे। गारंटी, पता चला आपको? चरण स्पर्श करके माँ बाप दादा दादी कहेंगे, उनको पूरे के पूरे सवाल याद। मंजूर आपको? ठीक। दूसरा विद्यार्थियों, अपन पहले गुलाम थी, आजादी का 70 साल पूरे हो गए, 71 साल चल रहे हैं। आप कितने, यहाँ कोई भाई बहन है? एक सुन, बहन भाई है, खड़ा हो। भाई पढ़ा, बहन नहीं पढ़, कोई बात नहीं। सुनो विद्यार्थियों, बोली से सही बोलो। देखो, मैंने एक मीटिंग ली थी स्कूल में, दोनों बहन भाई को खड़ा किया। मैंने कहा कि आपका ये पूरा नाम लेता है, कौन सा नाम लेता है? लड़की ने कहा, ये मेरा भाई जब प्रेम से रहते तब तो पूरा नाम लेता है, कभी झगड़ लेते ना तब मेरे को कहता इंदुड़ी, कहते इंदुड़ी। ये तो इंदू कहता है, लड़ता है जब इंदुड़ी। देखो, अपन किसान कौम के लोग हैं, बोली ओसी है। आज इस बात की प्रतिज्ञा करो तमाम, अपने पड़ोसी का, सहेली का, सखा का उसका नाम कोई नहीं लेगा, और पूरा नाम लेगा। रमेश को रमेश, कमलेश को कमलेश।
देखो विद्यार्थियों, अपने टापी में राजपूत बैठे, राजपूत की औरत पैरों से रूढ़ी, पैर नहीं चलने को, दूध की तावड़ी पे पास बैठी, दूध उफन रहा है। राजपूत की औरत अपनी बेटी को आवाज देगी, 22 साल लोटो लाओ जो, 22 साल लोटो लाओ जो। आपा खाएगा किसान, छोड़ ली लोटो ला, तब सुधरूंगा। पर इसलिए ना पूरा बोलो, कोई ओसा ना अपना नहीं लेगा, मंजूर है। मान लो आपके पिताजी बैठे, कह दे कमलाड़ी अठा या रमेश इधरा, रमेश इधरा, कहो पिताजी, पिताजी पूरा नाम लो मेरा, ओसा नाम मत लो, मंजूर आपको। सभी घर में पाबंद करोगे, माँ बाप को, भाई को पूरा नाम लो, ओसा मत बोलो, तो सुधार होगा। तीसरा, अतिथि देव को, मेहमान घर पे आता, मेहमान घर पे आ रहा है, बैठा बैठा राम राम करा, बैठे बैठे मत करो, खड़े हो, बेटे का ससुर आया है, सामने जाओ, गाड़ी लेके आए तो गाड़ी चढ़ाने जाओ, बस में बस चढ़ाने जाओ, पैदल आए तो खेत तक छोड़ने जाओ। बेटे का ससुर घर से रहो ना, माजी माते बैठे बैठे कहा रामू जी हो रहा जाए, काय का संस्कार सीखो। कौन? चौथा संस्कार है, जबान के पक्के बनो, जबान के धनी। मेरे को 10:30 बजे आना है, 10:30 बजे आए, आपको गुरु जी के इतने गृह कार्य करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, गृह कार्य लाके करके दो, जबान के पक्के बनो, व्यवहारशील बनो। जिस दुकान से सामान लाते हो उसका हिसाब करो, व्यवहारशील बनो। इस संस्कार की बातें विद्यार्थियों, ये तमाम चीजें अपन करेंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे, अपना जीवन थोड़ा आदर्श बनेगा, चरित्रवान बनेंगे, अपने संस्कार आएंगे। विद्यार्थियों, मैं मेरी बात को पूरी करूंगा। आप सभी विद्यार्थियों से 5 मिनट के लिए निवेदन करूंगा। पहले लड़कियां उठेंगी, बच्चियां उठेंगी, बाद में मैं समय दूंगा आपको। बच्चियां उठेंगी सभी। आपके परिवार में आपके पिताजी, आपके बड़े पिताजी, आपके दादाजी, उस बाएं सामने बैठी आपकी माताजी, जो भी हैं, दोनों हाथों से चरण स्पर्श करके आना है। और आप जो आपके पास अपनी बेटी आए, दोनों हाथ सिर पे लगाने। ये चार्ज हो गई, मोबाइल चार्ज करता है, 24 घंटा चलता है। आपने बेटे के सिर पे हाथ रखा, बेटे के सिर पे हाथ रखा, वो बेटा सांचौर जा रहा है, ट्रक दुर्घटना का एक्सीडेंट हो गया। जिस बेटे ने माँ बाप के चरणों पे पैर रखा, बाप ने आशीर्वाद दिया, माँ ने आशीर्वाद दिया, उसके कुछ भी नहीं होगा, दुर्घटना बच जाएगा। क्योंकि बाप का आशीर्वाद विद्यार्थियों, इतना माँ बाप का आशीर्वाद होता है। दुनिया में 2 रिश्ते पवित्र, माँ और बाप। भाई का रिश्ता पवित्र नहीं, पति पत्नियां पवित्र नहीं, एक रिश्ता पवित्र माँ बाप का। उदाहरण के लिए इस स्कूल के अंदर 2 चपरासी बीए पास है, एक चपरासी परीक्षा दी आरएस की, एसटीओ बन गया। माँ बाप किसके साथ रहते हैं? उस चपरासी के साथ रहते हैं। चुपके चुपके मन खुशी होंगे, बेटो एसटीओ बन गयो, बेटा एसटीओ बन गया, भाई नाराज, भाई की और नाराज। और मान लो चुपके चुपके हंसेंगे, जोर से हंसे तो पता चल जाए बिंदनी को, वो क्या कहेगी, सेवा मैं कर रही हूं। पर लाड उन बेटा, कितने माँ बाप का बड़ा मन होता है विद्यार्थी। एक पवित्र रिश्ता माँ बाप का है। सभी बच्चे खड़ी हो गए, अपने माँ बाप के चरणों में जाके धो खड़ी हो। जिनके यहाँ आए पिताजी, बड़े पिताजी, काका जी या दादाजी, खड़ी हो। शंका मत, हंसो मत, कोई नहीं हंसेगा। देखो मार साथ देखे सब गाँव में बेटा अगले लक्ष्मण जी ने नियम जिन जान कितनी बच्चियां खड़ी हो जाओ, डरो मत, शंको मत, फटाफट चढ़ स्टेज पे यहाँ जाओ। कितनी उठी पहला बेटे डरे, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। देख लो, खड़ी होकर देख लो, पीछे नीम के नीचे बैठे। थोड़ा मैडम भाई के भाई थोड़ा ठीक है, हेलो मान लो नहीं बेटे ने दोनों हाथ से पैर पे सूखना पड़े, दोनों हाथ। ऊपर जा, ऊपर बैठे, बहुत बढ़िया। असमत माँ बाप कब मिलते बेटा? शायद बहुत बढ़िया। शेर लिखा, किसी के मन में मक्का आया, किसी के दुख आई, मैं सबसे छोटा था, मेरे मन में माँ आई। तो बढ़िया दो।
अब लड़के उठेंगे, विद्यार्थी उठो, आप उठो। संक्रमण नहीं करना। माँ बाप कहाँ मिलते हैं बेटा? भाई है, बड़े पिताजी है, दादाजी हैं। लगाओ, धोख लगाओ। ये साक्षात भगवान है बेटा आपके लिए। माँ बाप के रूप में भगवान है। घर पे भगवान बैठे हैं, बाहर घूम रहे हो। सभी उठ लें, देख लें, पिताजी बैठे हैं, देखो पीछे नीम के नीचे बैठे कहीं पीछे स्कूल पे खड़े हो देख। लड़कों के कौन कौन से लॉन्ग पैंट रखे, हाथ खड़े करना। लड़कों के, छात्रों के लॉन्ग किन किन पर हाल लोग कह दूंगा नहीं, कह तो कुर्ती गा, थोड़ी कुर्ती बनना पड़ता है। देखो विद्यार्थियों, काम, क्रोध तथा लोभ, मोह, श्रृंगार, कौतुक, अति निंद्रा, अति से विद्यार्थी, 8 चीजें विद्यार्थी को वर्जन थे। उसमें श्रृंगार वर्जन थे। आप विद्यार्थी खड़े हो ना, आप पर खड़े हो ना, आप खड़े। ये लॉन्ग के क्या क्या फायदे पहने से समझाओ। हमारे लॉन्ग पहने से क्या फायदे सुना? फायदे है कोई? पीछे मुड़ को कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। तो क्यों पहनते हो? बोले तो क्यों पहन रखे हैं? हाँ, कोई बात नहीं। देखो विद्यार्थियों, आप रेलवे स्टेशन में बुकिंग गए लॉन्ग पहने में, अगला एयरपोर्ट ही मार पता। आप अजमेर चल के थैला खरीदना है, लॉन्ग पहने हुए हैं, 200 को थैले को 500। आपके रीट है, कोई कंपटीशन परीक्षा है, लॉन्ग नहीं पहन देते, पता आपको? कल तमाम विद्यार्थी लॉन्ग पहन के निकाल के आएंगे, ठीक है ना बेटा? आप किन किन के बच्चियों के अंगुलियों में बीटी पहन रखी है, हाथ खड़ी करेंगे, कल सब बीटी निकाल के आएगी। जब तक अध्ययन कर रहे हो, नहीं तो नुक पॉलिश करनी, टोपास भली आप पहनो, नहीं बीटी पहननी, बिल्कुल ही साधारण सिंपल रहो। अब मैं मेरी बात पूरी करूंगा। मेरी बात को बहुत तसल्ली से आप लोगों ने सुनी, गांव के लोगों ने सुनी। कोई बात मेरी थोड़ी मुंह पे कहने की आदत है, कोई गलत बात निकल के तो मुझे माफ करो, क्योंकि मैं तो भीख मांगने वाला आदमी हूँ, एक तो मांगने वाला आदमी, एक हाथी बात के, दोनों को मेल नहीं है। फिर भी मेरा एक प्रयास रहता है कि मन में टीस रहती। मैंने पिछले 5 सालों से मैंने करीब यहाँ पहले स्कूल की मीटिंग करके गया हूँ, करीब सभी स्कूलों में मीटिंग मैंने 2-2 बार कर ली है। एक मन में टीस है, एक दर्द है। ये दर्द है कि गांव के लोग एसपी बने, गांव के लोग कलेक्टर बने, डिप्टी बने, ताकि गांव का नाम रोशन हो। आपने प्रिंसिपल साहब ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की, बहुत बढ़िया, मतलब जो एक मीटिंग के काबिल होता है व्यवस्था की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय